ये पत्रकार को छोड़ देना, मसला नहीं है, 2 नंबर है। यार इसको मैं निकाल रहा हूँ तो भी ये आ रहा है पत्रकार। इसको बैन ही कर देता हूँ, खत्म, अब नहीं आएगा। और कौन है? ये मोहम्मद साद तो 2 नंबर है ये। असाई चूड़े मादक चोर बहन के लोड़े एडम सीकर गंडू। मोहम्मद नाम में भी से मोहम्मद कटे। और काम भी मोहम्मद भाई जैसा ही है। गाली दे के मुर्गा निकल खस्सी गया। बाबा कटा है ये, कसम से। अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी क्या एडम? अब नहीं हो रही। ओके। मैं बोला नाम में भी मोहम्मद खान था और काम भी वैसे ही करके गया। जैसा नाम वैसे ही कर्म होने ना। ओके। कौन है ये? सैफ। सैफ। सैफ मोमिनो। अरे मैं वही हूँ जो थोड़ी देर पहले आया था। एक्चुअली मेरा जो मोबाइल है स्विच ऑफ हो गया था इस वजह से। अच्छा, क्या बात हुई थी आपसे? हम्म, वो हाँ, जो गर्मी और सर्दी होती है तो इस वजह से होती है कि मतलब अल्लाह अल्लाह ने उसको 2 सांस दी, और एक सांस वो जब मतलब दोजख छोड़ती है तो वो सर्दी होती है, दूसरी सांस जब दोजख छोड़ती है तो वो गर्मी होती है। ये वाली बात हुई थी। यार सैफ, तेरे साथ क्या बात करें यार, सीरियसली। जो क्या 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 बात करना चाहता है यार? तो क्या इस पे, उससे पहले 1 मिनट रुकना। ये नाश, नाश भाई आप मोमिन है? नैश है नाश नाम भाई उसका। अनम्यूट करो। साहब नैश है, NASH, नैश, नैश। नैश, नैश नैश, भाई। ये उर्दू का लफ्ज है। उर्दू में कहते हैं जो नैश ही नहीं होता, हाँ, पिटे मुंह किस्म का बंदा, उसे कहते हैं नैश ही है तू। नैश। डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ गया। मोहम्मद साद। मोहम्मद भी साद नीचे से तो उस बैक दिन स्टेज बात हुई थी ना तुम्हारी। में लगा वो, हुआ था, रश लगा हुआ था। अरे मोहम्मद साद से आपकी बात हुई थी ना उस दिन, वो आया था, ये मुफ्ती बैंक का फैन है वो। वो तो गई थी, अभी हमने क्या बात करनी। मोहम्मद साद, मोहम्मद साद जल्दी अनम्यूट कर भाई। मोहम्मद साद। अच्छा चलो, ये मोहम्मद साद बोल नहीं रहा है, इसको नीचे लेते हैं, पहले इससे बात कर लेते हैं। हाँ भाई सैफ। बस एक ही मुसला बचा पीछे, इतने मुसलों के बाद जी एक प्यारे मुसला भाई। बचा, सारे निकल गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नाश कुछ बोल नहीं रहा है, नाश। हाँ भाई नाश, अपना सैफ साहब। जी अच्छा हाँ साहिल साहब, तो क्या है? एक सेकंड जरा दुनिया को दिखाना है। जो मुसलमान हमारे पास आके बोलते हैं ना कि इस्लाम जो है ना हर धर्म की इज्जत करता है, नहीं जी देखिएगा, इनके सैफ साहब के नाम के नीचे लिखा है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्रिश्चियनिटी की माँ का भोसरा। अब वो आपके लिए लिखा है एडम भाई, अब आपके अब लिए। देखें। हाँ कोई बात नहीं, एक तरफ भाई कह के आप दूसरी तरफ गाली। क्रिश्चियन है ना तो इसलिए। बेसिकली बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ सबको कि जनाब ये जो मुस्लिम हमारे पास आके यहाँ पे बोलते हैं कि हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, हम हर इंसान की इज्जत करते हैं, ये वो लोग हैं जो दिल में इस किस्म की चीज रखते हैं, रखते रहे हैं और रखते रहेंगे, क्योंकि इनके मोहम्मद ने इनको तालीम ही ये दी है। वरना आप खुद सोचें कि ये मुंह जो अच्छे बनते हैं, असल में इनके दिल में क्या है, ये हमारी स्ट्रीमों पे तुम भी तो आके ये यहाँ पर जाहिर इस्लाम की करते हैं। बेइज्जती कर रहा हो, तो उसी वजह से इसलिए भी ये मैंने ये नाम तो रख लिया है यहाँ पर, ये तुम्हारी वजह कोई से। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, वो कोई ये मसला नहीं तुम्हारे भाई, लिए आप रखा है रखते मेरे रहें। भाई। मेरे लिए प्यारे नहीं भाई, रखा, ये तुम्हारी आपने वजह से सबको लिखा है। कहा, आपने मुझे नहीं कहा। इसमें प्यारे भाई कोई नहीं, प्यारा भाई मैं तुम्हारे तुम्हारा लिए नहीं। रखा है। अरे भाई देखो बात सुनो, तुम्हारे मैं लिए रखा है। मोहम्मद के खस्सी टट्टों को भाई नहीं कहता, तुम मोहम्मद के खस्सी तुम्हारे गेंद लिए कहते रखा हो। है भैया। ठीक है, तो अब मुझे आगे मेरे बच्चा तुम भाई इस्लाम भाई के ना बारे में गया बोल मुझे, सकते हो तो यार भाई भाई इतना भी नहीं गया। लिख सकते। अरे भाई भाई गया, भाई भाई जो है ना वो दिन में ही था, रात में चारपाई करके तेरी बजाऊंगा मैं, तू अब आ गया। ठीक है लौड़े, प्यार भाई नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, तू तू जो है तू फुद्दी है ना, ये लोड़ा तेरी फुद्दी में ही ठीक है जाएगा, लौड़े। टेंशन ना ले। हाँ हाँ फुद्दी। ठीक है लौड़े, भाई हाँ नहीं कहेंगे। अच्छा, ठीक है गलती हो फुद्दी, गई, बहुत बड़ी तुझे गलती हो मारता गई। हूँ मैं, तेरी मारता हूँ अच्छा मैं। तू, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती अच्छा हो गई। सैफ, 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 गलती हो सैफ। गई। ये ये क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ लिखकर अरे भाई। सैफ, रुक जा, रुक जा सैफ। ये तू, इसमें, ये डीपी में इतना गुस्से में क्यों देख रहा है तू? भाई मेरा स्वभाव ही ऐसा है।
बहुत गुस्से में ऐसा रहता हूँ इतना मैं। खतरनाक? क्यों भाई तू लंड है क्या? नहीं फुद्दी है भाई, उसे लंड क्यों कह रहे हो? तू फुद्दी चूत है वो। मेरे भाई, चूत है तू। अबे साले लैंग्वेज चूत चेंज का काम करोगे क्या चेंज रहता नहीं है? होगा। लंड डालना। चूत के अंदर हाँ भाई वो चूत लंड, का लोग, काम क्या वही रहता है? तूने मुझे लंड कहा है ना, अपने तो अंदर मेरे लंड अंदर ही घुसेड़ना। डलेगा ये। वही तो मैं अबे बता रहा हूँ, अबे वही तो वो मैं बता रहा हूँ, चूत का काम क्या रहता है? अपने सैफ अंदर लंड घुसेड़ना। सैफ अबे सैफ, तेरी अम्मी और अप्पी भी सुन रही होंगी, थोड़ा सही से ढंग से बात कर, ठीक है? अरे इनको अबे कुछ तेरी आ नहीं जाता, क्योंकि ये तो अपनी अम्मी और इसलिए तो मैं अपनी धीमे बोल रहा हूँ, इसलिए दीदियों तो मैं का धीमे बोल रहा दूध हूँ बड़े साले। लोगों को पिलाती है। चल बे भोसड़ी के चाटू झाटू चलो ये साले, इनको जरा इसको दिखाते हैं जनाब कि इसके मोहम्मद इस्लाम ने के क्या नाम पर कहा कमा रहा है और साले, इस्लाम की औरतों का क्या हाल है। लेट्स सी। इस्लाम के नाम पर यहाँ पर तो कमा रहा है साले, पढ़ ले। अबे मोहम्मद ने इस्लाम भी में दूध के पिला। नाम पे ही कमाया था और दूध पिलाया था। ये देख तेरी माँ बहन के साथ मोहम्मद ने क्या किया है, सुन। लो साहिल भाई, आप इसी के बारे में बात कर रहे थे, सुने। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ये एक फतवा आया है आज से कुछ अर्सा पहले। इजिप्ट के हुक्मरानों ने और अल अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक फतवा दिया था। वो फतवा जो है वो न्यूज़पेपर्स में आया, न्यूज़पेपर्स में आया और न्यूज़पेपर्स की ज़ीनत बना। उस फतवे को ज़रा सुने। ये हाला एक न्यूज़ टेलीकास्टर हैं, वो मल्टीपल उलमाए दीन ऑफ इस्लाम के सामने इस फतवे को पढ़ेंगी अखबार से और वो पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं। जरा सुनिएगा, समझिएगा। अगर आवाज आ रही है तो ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन नीचे लिखी हुई है, मैं किसी हद तक उर्दू में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूंगा साथ में। فتوى إرضاع زوجات رجال الأعمال للخدم حلال. وصولة ساعتها ما فهمتش، فقلبت عشان ما فهمتش، قلبت الجورنال. नहीं जी, फतवा दूध पिलाने का। और उसने कहा मुझे समझ नहीं आई और उसने न्यूज़पेपर पलटा और अंदर गई उसको पूरा समझने के लिए। العنوان بيقول فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن उससे पढ़ा भी नहीं गया। औरत है ना, औरत है ना, उससे पढ़ा कैसे जाए? और काम करने वाली औरत है। फतवा है कि ऐसी काम करने वाली औरतें जो मर्दों के साथ काम करती हैं, उनको, इन मर्दों को अपना दूध पिलाना है छाती से, क्योंकि ये मोहम्मद के मुताबिक है, मोहम्मद का हुक्म है। आगे देखें। वाइफ्स ऑफ वर्किंग वुमेन वाइफ्स, औरतें अपना दूध पिलाएं उन लोगों को जिनके साथ वो काम कर रही हैं, मसलन शोफर्स, मसलन गाड़ी ड्राइवर करने वाले लोग, जो खाना बनाने वाले लोग हैं, वेटर्स हैं, वगैरह 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 वगैरह, क्योंकि वो उनके लिए महरम नहीं है। आगे देखते हैं। ملخصها إن الزوجة التي تتعامل مع غرباء ويدخلون منزلها بصفة دورية فإن عليها أن تقوم بإرضاعهم حتى يصبحون محرمين عليها. तब तक दूध पिलाएं जब तक वो महरम ना बन जाएं। देखिए, ये अब एडल्ट मैन की बात हो रही है। गाड़ी चलाने वाला एडल्ट मैन ही है। और ये मैं बात नहीं कर रहा। अल अज़हर यूनिवर्सिटी, सैटेलाइट टीवी, इजिप्ट, जो लोग अरबी को जानते हैं, मेरे आप जैसे ठुल्ले नहीं है, वो बात कर रहे हैं। ويمكنها أن تتعامل معهم بلا حرج باعتبار أنهم أصبحوا أولادها. दूध पिलाएं ताकि वो तुम्हारी औलाद की तरह महरम हो जाएं। इस औरत की शक्ल देखो, आप पागल हो गई है वो फतवा सुन के। الحقني 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 يا فضيلة الشيخ. मदद करो, मदद करो, मदद करो इमाम, मेरी मदद करो, मुझे समझाओ रिस्पेक्टेबल इमाम। ये जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो कहेगी इतने ढेर सारे कैमरामैन, चलो लेट्स اللي सुनो। بيشتغلوا معايا دول أعمل فيهم إيه؟ سواقين وزملاء والمصورين أعمل إيه؟ कह रही है मैं क्या करूं, मेरे जो ये ड्राइवर्स हैं, जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, ये कैमरामैन है, ये लाइटमैन है, मैं क्या करूं, मेरी मदद करो। इसकी मुस्कुराहट देखो, इसकी मुस्कुराहट देख के आप याद रखो, मोहम्मद जब मुस्कुरा दिया सुहेल के सामने, क्या ये मुस्कुराहट और वो मुस्कुराहट तकरीबन एक जैसी नहीं होगी? खुद सोचो, क्या ये वाली मुस्कुराहट इस मौलवी की, क्या फर्क होगा इस मौलवी की मुस्कुराहट और मोहम्मद की मुस्कुराहट में? ये औरत वही सवाल कर रही है
जो सवाल किया था कि भाई ये तो एक बड़ा आदमी हो चुका है, ही इज अ ग्रोन अप मैन। अल्लाह मैसेंजर स्माइल, अल्लाह मैसेंजर मुस्कुरा दिए और कहा कि आई नो ही इज अ यंग मैन, मैं जानता हूं कि वो एक बड़ा आदमी है। इस मुस्कुराहट में और उस मुस्कुराहट में क्या फर्क होगा? नहीं जी, काफी है साहिल साहब, जबरदस्त है, पूछ लो सैफ से। बड़ा बेहतरीन एक्सप्लेन किया। जी सैफ साहब, अब जितने भी लोग आपके घर में आएंगे अपनी माँ और बहन की छाती से दूध पिलाएंगे उनको? जी बोलिए सैफ साहब, अपनी माँ बहन की छाती में हाँ, किस किस को देंगे? हेलो, अबे माँ बहन तक ना जा, ठीक है साले। तो भाई माँ बहन तक नहीं भाई जाऊंगा तो क्या छाती भोसड़ी मेरी के भी साथ दूध मादरचोद, पिएगा? मादरचोद तो तू है जा मेरी जान। तू जा भोसड़ी के अपनी बहन और माँ की मादरचोद छाती तो से तू है भाई, तेरे मोहम्मद ने कहा है कि तूने अपनी माँ बहन की छातियों से दूध पिलाना है गैरों को जो तेरे घर में दाखिल होंगे ताकि वो महरम बन जाएं। मैंने तो नहीं कहा। तो तेरी माँ अच्छा बहनों की एडम, बात करूंगा, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, अपनी की कैसे बात करूं? हम तो नहीं पिलाते, तूने पिलाना है, अच्छा बोल सैफ। एडम, एक मिनट एक मिनट जी एक जी मिनट जी एक जी मिनट, एक सैफ 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 सैफ, एक मिनट। सैफ देखो, भड़क के मतलब नहीं है। तुम्हारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है, तभी तो ये मौलवी साहब बोल रहे हैं ना। आप गाली देने से ये चीज चेंज तो नहीं हो जाएगी इस्लाम की। अगर आपको इतना नहीं, मैं गलत कह लग रहा रहा हूँ है तो आप इसका सुनो डिबेट ना सैफ, करिए, मेरी लेकिन बात कीजिए पर्सनली पहले। मत जाइए, नहीं नहीं तो फिर हमें भी गाली क्यों? बकना पड़ेगी तो ना। आप इस्लामी औरत में आपकी माँ बहन नहीं आती है क्या सैफ भाई? अच्छा सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। जैसे एडम ने ये वीडियो प्ले की, और जो औरत ने जो कुछ भी कहा, अरबी में कह रही थी आई थिंक, और उसका इंग्लिश हाँ में सबटाइटल भी आ रहा था, तो मतलब एडम ने उसका मतलब अच्छे समझाया, ठीक है। लेकिन अभी जो हाँ। ये मतलब मुफ्ती बैठा हुआ है, तो मतलब इसका पार्ट भी प्ले करो प्लीज, और थोड़ा इसको भी अच्छा एक्सप्लेन कर दो एडम, कि उनको इसने क्या कहा। नाराजगी ये है, एक मिनट सैफ रुक जा। उनको नाराजगी ये है कि ये हंस रहा है तो ये अग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो नाराजगी है। नहीं तो हंस के उसने कहा है ना कि डू एज द फतवा सेज, और उसने क्या कहा है? डू व्हाट द मुझे फतवा समझ में सेज। नहीं आया कि इसने हंसा है वो क्यों, शख्स जो मुझे मुझे बता, नहीं इसने समझ में हंसा आया। है ना कि जिस तरह बट जो वाला मोहम्मद पार्ट क्यों आप हंसा था? खोलिए, इसने जो मोहम्मद कहा, क्यों हंसा था? इसके मतलब वीडियो मोहम्मद मतलब क्यों हंसा इसका था? पार्ट आप ओपन करिए कि उसमें इसने जी क्या कहा, और जी वो जी, मैंने एक्सप्लेन मैंने करिए आप, पूछा ठीक है। मोहम्मद क्यों हंसा था? वो इसका नीचे लिख पार्ट लेना एक्सप्लेन डू करिए आप, व्हाट द फतवा इसका सेज। पार्ट आप एक्सप्लेन करिए, इसका पार्ट आप एक्सप्लेन करिए। भाई कर दिया उसने, क्या है? डू व्हाट द फतवा सेज। और वो क्यों हंस रहा है? अरे उसने वीडियो कहा तो डू प्ले करो मेरे, व्हाट द फतवा वीडियो तो सेज। प्ले करो भाई। ये ले जी, मैंने लाइव स्ट्रीम का लिंक अब डाल दिया है। मैं बहुत सारा कुछ आगे अभी कहना चाह अभी रहा था चलाया अभी, था मैंने इसे लेकिन अभी। हमारे नहीं कुछ मतलब ये बात सही है कि जो बेसाब हुए हुए हैं। वुमेन ने जो बोला, तो उसका तो सर, आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब मौलवी की हाँ जी, बोलने की तो बारी आई, तो मौलवी ने उससे आप कहा कह रहे हो है कि वो डू सबटाइटल, उसे व्हाट आप द लिंक डाल दो। फतवा सेज। अच्छा थोड़ा प्ले कर दो एडम, थोड़ा प्ले कर नहीं दो। है यार, इस वीडियो भाई में नहीं है। वो वो मैं चिल्लाता वीडियो ढूंढ कितना के है बता यार रहा हूँ, ये। वीडियो में नहीं है, मैंने चलाया हुआ ना। अच्छा उसने मौलवी ने कह दिया ना डू व्हाट द फतवा सेज, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मेरी एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी। तो लाइव स्ट्रीम का के लिंक अंदर मैंने है, डाल दिया है। ये इस वक्त हुआ ये है कि हाँ एक ठीक है। तो सेकंड किधर है, मैं आप देखता हूँ कि मैंने आगे चलाई है इस आखिर जगह में पे कि नहीं। करूंगा आपका, ठीक है। निजाम निजाम सुनो, दुनिया एक दुनिया जो है वो सेकंड कुछ नहीं है, निजाम, आप वो सुनिए। ये कहाँ पे है? कोई एतराज नहीं है, मैं आपका कॉन्टेक्स्ट चलाऊंगा। हाथ रखा 20 तरीके से, ऑफ योर, जैसे आयशा से ये हदीस है कि हाँ, हाथ रखा 20 ये तरीके ये से, प्रोबेबली मोहम्मद भी ऐसे ही हंसा इससे होगा। आगे यहाँ पे ये है, देख रहे हैं इसकी हंसी? आगे बढ़े, आगे सुनते हैं जरा इसको, ये सुने देखो। आगे, ये ले हंस रहा। वो कहता है, देखिए आपका क्या कह रहा है, मैंने नहीं कहा ना डू व्हाट द फतवा सेज, ओके। वही हाँ करो ना जो न्यूज़पेपर में लिखा है, ऐसा ही करो ना जैसा लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में। आगे भी सुन लें। अब सब हंस रहे हैं साहिल, इमेजिन कर, पूरा ऑडिटोरियम हंस रहा है, सब हंस रहे हैं कि हाँ तू लड़की है, पिला दूध। और तमाम लोग तालियां बजा रहे हैं, तमाम लोग तालियां बजा रहे हैं। ये तमाम मुसलमान बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये इजिप्ट है, इजिप्ट है, इजिप्ट है, तमाम लोग तालियां बजा रहे हैं। अब सुनिए दोबारा जरा देखिए, ये देखिए, ये देखिए। الحديث الذي يقول الرسول عليه الصلاه والسلام عن سيده عائشه: خذوا نصف دينكم من هذه الامه.
दूसरे स्कॉलर बोल रहे हैं कि सैयदा आयशा ने बोला टेक हाफ ऑफ योर, आयशा से हदीस है कि मोहम्मद ने बोला टेक हाफ ऑफ योर रिलीजन फ्रॉम आयशा। अब ये आगे चलेंगे, ये इस टॉपिक को छोड़ के अगले टॉपिक पे लग गए, ठीक है, और भी अच्छा फायदा ले लें, ठीक है। टेक हाफ ऑफ योर रिलीजन फ्रॉम आयशा, और ये हदीस आयशा से नरेट हुई हुई है। हमारे पास एक और प्रोबेबली मुसलमान भाई आए हैं, चले, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में साहिल तो इसलिए कट कट के है क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम में चला रहा हूँ। हाँ, चलो इनको ले लेते हैं ना। जी भाईजान, आपने आगे सुन लिया। अब ये मोहम्मद की तरह हंसी क्यों निकली इसकी? सुन लिया सैफ भाई, आगे वो कह रहा है कि जो फतवे में लिखा है वो ही करो आप। अरे तो पूरी वीडियो तो चलाओ भाई, बाकी पार्ट भी तो एक्सप्लेन करो थोड़ा, तभी तो समझ पाएंगे उसकी पूरी बाकी बात बात इसके बारे में नहीं कि है, उसने इसके रिस्पॉन्स जो में बात उसने थी क्या वही कहा। दिखाई है। उसमें भाई कहा वो ना, क्या है, उसने स्कॉलर अभी है, आप उसने बताएं बताया से नहीं हदीस यार। को। भाई वो स्कॉलर है, उसने जो उसका रिस्पॉन्स है वो भी तो दिखाओ यार, वो भी तो एक्सप्लेन करो अपनी ऑडियंस को। जी दिखा दिए। उसने कहा कि जो न्यूज़पेपर में लिखा गया है फतवा, उस पे आपने अमल करना है। वो उसने ह्यूमरिस्टिक वे में कहा है, आप आगे तो बताइए। ह्यूमरिस्टिक वे में कहा है। अरे एडम अच्छा, तुम्हारे भाई, रसूलुल्लाह वो ने, भी थोड़ा एक्सप्लेन सैफ करवा दो सैफ यार। सैफ सैफ रसूलुल्लाह ने इतना ह्यूमरिस्टिक वे में क्यों तुम्हारे कहा था? नहीं, मैं बस ये तुम्हारे कह रहा हूँ कि जो रसूलुल्लाह ने वीडियो है, वीडियो का लास्ट पार्ट भी आप एक्सप्लेन करवा सुना दें एक बार सैफ प्लीज। वीडियो पूरा चला दिया। सैफ 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 सुन, तुम्हारे नहीं रसूलुल्लाह ने चलाइए मत, नहीं ये, एक्सप्लेन भी करिए आप साथ में। अच्छा सुन मैं तो चाहता सही हूँ कि जो सैफ। ऑडियंस देख रही है, जिसको आधा ज्ञान हो रहा है, चुप पूरा कर ज्ञान बे, हो उसे, ऑडियंस को और पूरा पता लग गया, तू अपनी बात कर। फिर वो किसी कंक्लूजन में बैठ पाए, फिर वो वो किसी कंक्लूजन मिल गया कंक्लूजन उन्हें, में पहुंच वो पाए, कंक्लूजन मिल और गया, मैं भी तुझे किसी नहीं मिला। कंक्लूजन में पहुंच पाऊंगा। अबे तुझे नहीं अबे मिला, सबको मिल गया। तू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा साले। मैं नहीं, कुत्ती माँ के बच्चे, रंडी की औलाद, 10 बापों से पैदा होने वाले वो गश्ती माँ के बच्चा है तू, जिस माँ को खुद पता नहीं लगा कि तू बुंड में से निकला है या उसके अगले सुराख में से निकला है। दफा हो जा साले, कुत्ता, सारा मुंह गंदा कर दिया मेरा इसने। जाने दो, एक फैजा आई है, उससे बात कर लेते हैं। जी फैजा जी। साहिल भाई, एक्चुअली मैं मैरिड, आई एम मैरिड टू मुस्लिम, बट मुझे कुछ आता नहीं है मतलब इस्लाम के बारे में। तो क्या मैं नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ूं या यहाँ पे अभी बात करूं? मतलब आपने इस्लाम कबूल किया है या क्या है? कबूल किया है पर मुझे कुछ नहीं आता, मैं फॉलो नहीं करती 1% भी, और मैं तो मानती कबूल मानती क्यों भी नहीं। किया? बस दिल से कबूल नहीं किया है, ऑफिशियली कन्वर्ट हो गई हूँ। क्यों? वो शादी करने के लिए ना। तो आपका हस्बैंड क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ आपके रिलीजन में? एक्चुअली मतलब मुझ देखो, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, पर क्यों? यार आप लोग जो है इतना, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा कि आप लोग इतना प्यार में ये वन साइडेड पागलपन क्यों है आप लोगों का? हमेशा मतलब आपका ये पार्टनर जो है वो आप लोगों को इस्लाम में क्यों लेके आता है? आप लोग क्यों नहीं उनको कहते हो कि आप कन्वर्ट हो जाओ? क्योंकि सर देखो, मैं ना मतलब किसी भी धर्म में नहीं मानती, मेरे को कोई मतलब नहीं है, कोई भी भगवान हो, कोई कुछ भी हो भाई, मुझे बस ये था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो मतलब सिर्फ आप प्यार कर रही थी, वो आपसे नहीं कर रहा था? नहीं, वो करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो अगर प्यार करते हैं तो फिर उसने आपको चेंज क्यों करवाया? फैमिली नहीं मान रही थी ना, तो हाँ, तो आपसे प्यार करता है तो उसको फैमिली को तो साइड में करना चाहिए था। देखो, माँ बाप अपनी जगह होते हैं, मजबूरियां होती हैं इंसान की। आपके माँ बाप अगर उसको कहते कि आपने हिंदू बनना है या जो भी आपका रिलीजन था, वो करता? मैंने ना मतलब देखो, मेरे लिए रिलीजन कुछ मैटर करता ही नहीं है, मतलब करता ही नहीं था। अब आप लोग की वीडियो देख देख के पता नहीं मुझे कुछ लगने लग गया है कि शायद मैंने मतलब ये
गलत कर लिया। लाइक मतलब बस ऐसे ना थोड़ी सी घिन सी आने लगी है मुझे अब इस्लाम से। तो ये पहले सोचना चाहिए था ना आपको। इससे देखो मुझे ना पहले कुछ पता ही नहीं था हम्म। इन सब चीजों के बारे में। अब आपके और जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो क्या फॉलो करेंगे? बच्चों को तो मैं पहले ही समझा दूंगी। नहीं, तुम्हारा हस्बैंड क्या करवाएगा उनसे? वो तो मुस्लिम ही बनाएगा उन्हें। फिर आपने अपनी जिंदगी भी तबाह की और आपकी जो जनरेशन आने वाली है उनकी जिंदगी भी आप बर्बाद कर रही हो। वो तो ऐसी जाहिल बनेंगे ना, जैसे अभी जो 2-3 लोग आए थे जो दिमागी अपंग थे, आपके बच्चे तो वैसे ही बनेंगे। फिर वो उनको मदरसे में भेजा नहीं जाएगा। नहीं नहीं सर, ऐसे ऐसे तो नहीं बनने दूंगी, जैसे बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी ऐसा तो। तो ये आपका तो नहीं अब्दुल होगा। फिर आपको छोड़ देगा। कैसे पॉसिबल है कि आप ऐसा नहीं बनने देंगे? हाँ, हाँ एडम। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है कि आप ऐसा नहीं बनने देंगे? हाउ इज दैट पॉसिबल? अब देखो सिर्फ मैं, भाई माँ का इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा होता है, बाकी लोग बाकी दुनिया एक तरफ ये होती है, आपकी माँ एक बहुत बड़ी तरफ। छूट है ना। माँ का इन्फ्लुएंस कितना को बड़ा क्यों ना हो, मस्जिद में उसने लेके जाना है, या आपने रोक सकेंगे जब वो अपने साथ मस्जिद लेके जाएगा? आप नहीं रोक सकेंगे या वो जिस फैमिली में रह रहा है सब मुसलमान हैं, ईद की नमाजें जब पढ़ी जाएंगी, रमजान के रोजे रब रखे जाएंगे, बड़ी ईद पे जब बकरे काटे जाएंगे, तो आपका इन्फ्लुएंस कहाँ पे गया? आप तो ऑलरेडी इस्लाम देखो कबूल कर चुकी हुई है ना। आप अपने दीन धर्म को तो छोड़ चुकी हैं, चाहे आप एग्नोस्टिक थी, एथियस्ट थी, हिंदू थी, कुछ भी थी, जो भी थी। हम्म, आई एम नॉट इवन आस्किंग कि आप क्या थी, लेकिन हम्म, जो भी आपकी आइडियोलॉजी थी उसको आप छोड़ चुकी हैं, आप ऑलरेडी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप कैसे उसे दूर करेंगी इन तमाम चीज़ों से? देखो मुझे नहीं पता सर, देखो अभी एग्जैक्टली आपकी मेरे बेटी जब होएगी तो फिर आके मुझे बताइएगा ज़रूर। आप जैसी एक और खातून आई थी मेरे चैनल पे, लव जिहाद डैश समरी के नाम से, मैंने येस्टरडे एक वीडियो अपलोड की थी, आप जाके देखिएगा और उसको फॉरवर्ड किए बगैर उसका एक-एक लफ्ज़ सुनिएगा और फिर मेरे पास लाज़िमन दोबारा आइएगा कि आप कैसे अपने बच्चे को दूर करेंगी उससे। इट्स नॉट पॉसिबल। ये आपकी खामख़याली है। जैसे आपकी खामख़याली थी शादी के वक़्त कि मैं मुसलमान बन के शादी कर लूँगी, कोई बात नहीं फिर भी अपना सब कुछ करती रहूँगी। सेम इसी तरीके से ये भी आपकी खामख़याली है कि वो आपके बच्चे को मुसलमान नहीं बनाने देगा। देखो जैसे सर वो ना ऐसे नहीं है, मुझे आज तक मेरे को कुछ नहीं आता है, उनको मेरे को आपसे कभी ज़्यादा आता है। फोर्स करा नहीं गया है कि कोई बात नहीं, आपको फ़ोर्स नहीं करा गया, लेकिन आपके बच्चों को तो फ़ोर्स आपको करा गया है, वरना आप इस्लाम कैसे कबूल करती हैं? फ़ोर्स आपको करा गया है, ये वन्स अगेन आपकी खामख़याली है। देखिए फ़ोर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैनिपुलेटिव फ़ोर्स और एक होता है फ़ोर्स। आपको मैनिपुलेटिवली फ़ोर्स किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। इट्स द सेम थिंग। एडम भैया, वही एडम भैया, जी, जी। मैं दीदी को कुछ बोलना चाहूंगा। तो दीदी, इस्लाम जो है ना, इस्लाम बहुत मैनिपुलेटिव है, क्योंकि मेरा मर्जी नहीं था कि मेरा सुन्नत खतना हो। सुन्नत खतना क्या होता है शायद सबको ही पता है। मेरा मर्जी नहीं था, मेरा माँ का भी मर्जी नहीं था। मेरा माँ बहुत सेकुलर है। मेरा माँ बोला था कि ये तो करना एकदम जरूरी नहीं है, फिर भी समाज के दबाव में आकर मेरा क्या वो करना पड़ा। और बात रही कि माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस्लाम ऐसा एक चीज है जो इंसान को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि माँ का प्यार क्या और बाप का प्यार क्या, तब जन्नत का प्यार, रसूल का प्यार, बहादुर हुरों का प्यार। यहाँ तक कि एक हदीस भी है, एक माँ है, उस माँ ने बेटे को बोला, बेटा तुम जिहाद में ना जाओ। उसके बाद उसके बेटे ने नबी के पास जाकर पूछा, मेरी माँ मुझे मना कर रही है। फिर पता है नबी ने क्या बोला, रसूलुल्लाह ने क्या बोला? बोला, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दीनी काम से दखल कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो उनको छोड़ दो। एडम भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ? जी, कुरान के अंदर भी है, चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 24, 25, जो कहती है कि अगर तुम्हारे माँ-बाप भी तुम्हें दीन के काम से रोकें तो मत रुको, बात खत्म, उनको छोड़ दो, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई।
तो ये अब ये ज़फ़र भाई जो बात कर रहे हैं वो बड़ी ठीक बात है, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि आप इस लेवल पे हैं, मैं आपसे बड़ी बेसिक लेवल पे बातें करता हूँ। आपकी औलाद हो गई है कोई अभी? नहीं, नहीं। नहीं हुई। आप जनरल जिस तरह ज़फ़र भाई ने भी बात की, चलिए उसी बात को हम मुद्दे पे रखते हैं। अगर आपका बेटा हुआ तो उसका खतना कर देंगे, रोक सकती हैं? मेरे आपके को मियाँ ना का अभी खतना हुआ बच्चे हुआ है ना? करने ही नहीं है। हाँ, तो फिर अगर बेटा होगा कैसे खतना नहीं होगा? अगर बच्चे नहीं कर रहे तो फैमिली क्या पैदा किया आपने? फैमिली क्या बनाई है आपने? यानी फैमिली तो आपकी हुई नहीं। अभी तो आज नहीं मैं बस करेंगे, साल ये बाद सॉर्ट करेंगे। आउट ना सर, मतलब अभी जैसे मेरे पास ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखते-देखते आ गई थी ये एक्स मुस्लिम के चैनल्स का। देखें शॉर्ट वीडियोस देखे थे मैंने छोटे-छोटे, फिर मैंने देखना शुरू किया, फिर लगने लग गया यार, फिर चीज़ें ना सेंस बनाने लगी कि ये टेररिज्म क्यों है, ये जो भी न्यूज़ में दिखाते हैं लव जिहाद वगैरह, सब समझ में आने लग गया मुझे। लेकिन पहले मुझे ये लगता था कि सारे मतलब धर्म तो कोई कुछ गलत नहीं सिखाता होगा। धर्म है नहीं ना इस्लाम, इस्लाम धर्म नहीं है। ये तो इंडिया में इसको धर्म का नाम दे दिया। ये देखिए मैंने एक वीडियो डाली है यहाँ पे लाइव चैट के अंदर भी और प्राइवेट चैट के अंदर भी। मैं यहाँ पे चला इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो जब मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी तो इस पे ओवर 18 यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी 18 प्लस की। तो मैं अगर यहाँ पे चलाऊँगा तो ये स्ट्रीम भी 18 प्लस ना चली जाए कहीं पे। इस वजह से मैं यहाँ पे इसको नहीं चलाऊँगा। आप इसको जाके देख लें क्योंकि ये ऑलरेडी 18 प्लस है यूट्यूब अगर आप लॉगिन होंगी तो आपका चल जाएगा। हुँ। तो इन्होंने 18 प्लस पे कर दिया यूट्यूब वालों ने। कल ही डाली है मैंने। इसको एक बार देख लें, वॉच करें गौर से बहुत अच्छे तरीके से और फिर अपने हस्बैंड के ऊपर काम करें और उनको यहाँ पे लेके आएँ। तो देखते हैं कि वो बाहर निकल जाते हैं कि नहीं। जी, ट्राई ठीक है ना? मैं बस वरना मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती है ये बात करने की ना, क्योंकि नहीं होती तो यहाँ पे ले ना देखें तो हिम्मत नहीं होती है, कब हिम्मत करेंगी? जब बच्चा पैदा हो जाएगा या बेटी हो जाएगी उस वक़्त? जब नहीं, बेटा-बेटी करना आपके तो हाथ सब से निकल पहले ही जाएगा है उस देखो। वक़्त? नहीं, एग्ज़ैक्टली सो अपने गट्स फाइंड करें, टेक योर टाइम, फाइंड योर गट्स एंड ब्रिंग हिम टू अस। उसके साथ खुद आइएगा, दोनों मिल के आइएगा बात करने। मतलब मुश्किल है मतलब बहुत मैं क्योंकि ना तो अभी नहीं, कोई उनने आपको ये नहीं कभी कह रहा मेरे कि पे कल ही कुछ लेके फ़ोर्स आना। नहीं किया ना तो मैं सर देखिए फ़ोर्स उसने किया है ना, अगर फ़ोर्स ना हो देखिए, एक नमाज़ ना पढ़ने वाला भी मुसलमान है और नमाज़ पढ़ने वाला भी मुसलमान है इंडो-पाक के अंदर। कुरान ना पढ़ने वाला भी मुसलमान है और कुरान ना पढ़ने वाला भी मुसलमान है। रोज़े रखने वाला भी मुसलमान है और रोज़े ना रखने वाला भी मुसलमान है, ठीक है? तो इंडो-पाक के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हम अलाउ कर देते हैं, लेकिन बात ये है कि जब बच्चे होते हैं, तो मर्द हज़रात फिर डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इंडो पाक के अंदर कुछ कल्चरल चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुसलमान करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे चंद एक और प्रोबेबली आपके हस्बैंड भी शायद कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड हों इंडो पाक के बाकी लोगों के थ्रू और वो आपको इस्लाम के उस पहलू पे ना रखते हों, ठीक है? एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन द होल आइडिया इज़ कि आपको उन्होंने फोर्स किया है, वरना आप मुसलमान कैसे? अगर आप फोर्स ना किया होता तो आप मुसलमान ना होते। सर वो शादी ना में ना दिक्कत आती है जैसे अगर वही नहीं इंटर आती ना, रिलीजन मैरिज होती है तो फिर नहीं आती, मतलब घर आती है पे ना, नोटिस जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो फोर्स हुआ ना। किसी ना किसी तरीके से देखिए फ़ोर्स की डिफरेंट इकसाम है ना, एक एक किस्म तो ये मैं आपकी गर्दन पे तलवार रख के फ़ोर्स करूँ, कनपट्टी पे बंदूक रख के फ़ोर्स करूँ और दूसरा तरीका होता है मैनिपुलेशन का। सो तो फ़ोर्स्ड आप हुई वो थी मैनिपुलेटिवली। उन्होंने मैनिपुलेट नहीं किया ना, वो तो सिस्टम ही ऐसा था तो करना पड़ गया। तो मैनिपुलेट हुई ना, हाँ, मतलब अब तो मुझे बस लगता है कि मतलब जैसे ना ये अपना नाम भी और ये मतलब एज़ अ खुद को मुस्लिम बोलने में शर्म आती है जानने के बाद तो। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ टेक योर टाइम, जल्दबाज़ी ना कीजिएगा, फ़ास्ट हुँ, एक्शन ना और लीजिएगा। बच्चा बच्चा करने से पहले जो है, बच्चा करने से हुँ। पहले आपने ये क्लियर करके लेना है कि बच्चे को आप जो है मुस्लिम बनने नहीं देंगी। नहीं, वो मैं कभी नहीं बनने दूँगी। मैं बच्चा नहीं, 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 पैदा नहीं, नहीं नहीं, करूँगी इम्पॉसिबल मतलब है साहिल, इम्पॉसिबल है साहिल, हाँ, इम्पॉसिबल। पहले आपने बात करना है नहीं, नहीं, और नहीं अगर वो साहिल, ना नहीं, 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 माने हाँ, नहीं मेरी जान, नहीं, 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 इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। बात कर लो जितनी मर्ज़ी। सर तब तो बेचारी फँस जाएगी।
आप मेरी हाँ वीडियो पहले सुन लें, जो मैंने अभी डाली है, प्राइवेट चैट के अंदर पड़ी है, दोबारा डाल देता हूँ। एक दफ़ा ये सुन लें, ठीक है? बल्कि ऐसा करें, प्राइवेट चैट में डाली है, इसको सुन के ना दोबारा वापस आएँ। ये मैं प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ, ये वीडियो डल गई है प्राइवेट चैट में लिंक। मैं चला यहाँ पे इसलिए नहीं सकता, वरना मैं यहीं पे चला देता, क्योंकि उसपे साहिल 18 प्लस कर दिया यार उसको इन्होंने। कोई गाली हाँ, नहीं है, वो कोई कुछ नहीं है, लव जिहाद टाइटल यूज किया ना आपने, ना जिहाद में ए के बदले स्टार डाल देना चाहिए था। अभी नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा करोगे तो टाइटल चेंज कर दो। हाँ, वो उन्होंने 18 प्लस कर दिया यूट्यूब ने। तो आप ऐसा करें, ये वीडियो देखें, इसमें पहले 15 मिनट 20 मिनट आप जैसी एक लेडी आई थी, जो अपने हस्बैंड को डिफेंड कर रही थी, मुसलमान हस्बैंड को, और उन्होंने बातों-बातों में बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड की अपांगता बता दी थी बीच-बीच में। आप ज़रा गौर से सुनिएगा और उस औरत की मजबूरी भी देखिएगा, क्या कहा, क्या-क्या और किस तरीके से कर रही है वो। उसके बाद आखिरी 15 को मिनट जो है ना, वो मेरा लेक्चर है, जिसमें सिर्फ मैंने बोला हुआ। और वो पता नहीं बाज़ दफ़ा जज़्बाती होके जब मैं बोलता हूँ, तो कुछ अच्छी बातें निकल जाती हैं। तो हमारे एडिटर साहब ने एक हैं, उन्होंने जो है ना उसकी एडिटिंग करके काट के उसको सेपरेट वीडियो बना के डाली थी, वो मैंने, तो वो आप एक बार सुन लें और फिर वापस आइए ज़रा, फिर आपसे बात करते हैं। और फिर मैं आपसे बात करता हूँ, वो उस लेडी का मेरे साथ डिस्कशन भी सुनिए और बाद में मेरा सोलो भी सुनिए। 30 मिनट्स है, 35 मिनट्स की वीडियो छोटी-सी। सुन लें, फिर आपसे मज़ीद बात करते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि आप क्या कहेंगी उसके बाद, वरना मैं यहीं पे चला देता अभी। नहीं, मैं सुन लूँगी। क्योंकि मैं ये समझ नहीं सकता, मेरे मुताबिक ये पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चों के बाद आप बच्चों पे कोई इन्फ्लुएंस रख सकें कभी भी। इट्स नॉट नहीं पॉसिबल। रख पाऊँगी ना मैं, पर देखो मुझे आप ना खुद सोचिए समझ इस नहीं बारे आता है में। कि हाँ बच्चे फैजा होने के जी, बाद आप वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद थोड़ा सोचिए और उसके बाद फिर से ज्वाइन करिए आप। जी, ठीक है फैजा जी, जी, जा रही हूँ। थैंक यू। यार मुझे बड़ा अफ़सोस होता है साहिल इस तरह की लेडीज़ के ऊपर। क्या करे, फंस गई है ना वो, और इसी वजह से तो बोला कि वन साइडेड ही क्यों तुम लोग एक्सेप्ट करते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, चाहे लड़की आती है लड़का आता है, वन साइड हमेशा, कि वो सामने वाला चेंज हो। हद है। हाँ भाई नैश भाई, क्या कुछ बात करना है या निकाल दो आपको? आवाज आ रही है मेरी आपको? सर आ रही है। जी बहुत सही। मोमिन है? ये जो भी आके गए उन्होंने तो पूरा मतलब ऑलमोस्ट मेरे जैसी स्टोरी उन्होंने सुना दी है पूरा। सर मोमिन है आप? एक्चुअली जो मेरी लवर है, जो होने वाली वाइफ है, वो मोमेडियन है, मुस्लिम है। सर ट्यूसडे ज्वाइन करना आप, ठीक है? सॉरी, क्या बोल रहे हो? ट्यूसडे ज्वाइन करना, ट्यूसडे, थर्सडे सॉरी ट्यूसडे, साहिल, थर्सडे। थर्सडे, मैं भी थर्सडे ज्वाइन करना, थर्सडे 12:30। थर्सडे हाँ सेम चैनल पे लेके। सेम चैनल पे, ठीक है? ओके ओके ठीक। चलिए, थैंक यू। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? अरे आवाज नहीं आ रही भाई, जोर से बोलो थोड़ा। क्या व्हाट एल्स? अच्छा, ये सैफ जो है फिर से तड़प रहा है वो अलग अलग नाम करके आ रहा है यार। पीएल देव प्लीज नहीं जुड़े, थर्सडे नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़े प्लीज। यार मियामी को ले लें, ये एक फीमेल है, मैंने इनसे बात की थी अपने चैनल पे। हाँ लास्ट टाइम पे बात किए थे ना, बांग्लादेश से भी। जी, जी। जी मियामी जी। जी, Hello. यस जी, मियामी। Yeah. Am I audible? एब्सोल्यूटली। यस यू आर। Oh, मैं थोड़ी देर पहले I mean I just देखा कि यहाँ एक इश्यूज था, like I was talking. यार इनसे हाँ, लास्ट सैटरडे को क्या बात हुई थी साहिल, कुछ याद है? मुझे रिमाइंड कराएं, मुझे ये पता है मैंने इनसे बात की है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या बात की थी। इनको तीन चार हाँ चीजें हाँ हाँ गलत लगी। जो
जोवायरिया की बात हुई थी। जवेरिया की जवेरिया की बात हुई थी जोवेरिया। और 2-3 और बातें भी हुई थी आपसे। हम्म हम्म 2-3 और बातें भी हुई थी, राइट? या ओके, तो होमवर्क क्या लिया था आपने? होमवर्क ली थी मैंने एक्चुअली मैं आपके बहुत सारी वो वो वीडियो देखी थी एंड बस लाइक जाफर हेरिटेक जो है उनका बहुत सारी मैं द मोहम्मद सीरीज जो है वो देखकर ना थोड़ा बहुत चीजें आई मीन कॉन्सेप्ट एक चीज होती है आप कभी जो नहीं सोचते हो वो वाला लाइक क्या सोचती थी हम क्या है एंड आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड एंड उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं यार ऐसे मत बोलो एंड मैं हमेशा ना विश करती थी कि कोई ऐसा शक आए कि आपको आपके साथ एटलीस्ट डिबेट कर सके बट आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड कोई ऐसा क्यों नहीं आता लाइक हमेशा मैं जब भी आपका सुनती हूँ कि हाँ ओके कोई आएगा इसको डिबेट में हरा देगा कि हो तो एज ए मुसलमान होना लाइक एक चीज है कि हाँ सही हो जाए यार सही हो जाए सब वो वाला एंड उसके बाद मैं एक चीज सोच रहा था यू नो आई एम फ्रॉम बांग्लादेश सो मैं बांग्लादेश की भी कोई एक्स मुस्लिम हो जो कोई कम्युनिटी है जहाँ कैसे वो लोग सरवाइव करती है कैसे वो लोग कैसे कैसे ये सब चीजें की है तो वो वो ढूंढ रहा था तो मुझे नहीं मिला আপু আমি তোমায় বুঝিয়ে দিব নে, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। हेलो यस। ये जफर भाई हैं, ये बोंगला बोलते हैं। इट्स नॉट बांग्ला यार इट्स बेंगोली बांग्ला ओके, হ্যাঁ बांग्ला। আপু আমি বাংলাদেশ থেকেই। बांग्ला आर यू फ्रॉम वेस्ट बेंगल না না আমি বাংলাদেশ থেকে, শেখ মুজিবুর যেটাকে স্বাধীন করেছিল। दैट्स ग्रेट so উই আর ফ্রম সেম কান্ট্রি সিস্টার। okay so you are also Bangladeshi okay that's great আমি তো জানতাম না যে কি বাংলাদেশে তো এক্স মুসলিমের কোনো কমিউনিটি আছে তো আমি জেনে আমি ভালো তোমায় লাগবে দেখি আমি তোমায় দেখিয়ে দিব নে এন্ড হচ্ছে আমি একটা নতুন ইউটিউব চ্যানেল খুলবো এক্স মুসলিম সম্পর্কে এন্ড ওইটার মধ্যে আমি অনেক কিছু এক্সপ্লেন করব এন্ড তুমি যে জাফর হেরিটিকের ভিডিওগুলো বললা দা মোহাম্মদ ওই সিরিজ গুলো বাংলাতে আসবে। না আমি তো আমি তো হিন্দি বুঝি তো আমার সমস্যা নাই বাট অনেকের হেল্প হয়ে যাবে তাই তো। হ্যাঁ অবশ্যই অনেকের হেল্প হবে আচ্ছা তুমি এমন হিন্দি আর বাংলা মিলায়ে বলতেছো কেন? আমাকে বলতে হলে বাংলায় বলো আর ভাইদের বলতে হলে হিন্দিতে বলো। क्योंकि आप लोग बंगला बोलते रहोगे तो हमें समझ कुछ आएगा हाँ नहीं, समझ नहीं और आएगा मुझे ऐसा दैट्स लगेगा व्हाई जैसे मैं बंगला कहते हैं हम अपनी जुबान में बड़े घर हाँ को, बड़े से घर को ना, जो बिग बिग हाउस को हम बंगला कहते हैं। तो आप एंड ये लैंग्वेज है इट्स बेंगोली बंगाली। तो या बहरहाल यानी इसका मतलब है कि यस्टरडे जब मैं आपसे बात कर रहा था तो जी एंड में आई फेल्ट दैट यू वर इमोशनल, या आप काफी हम्म, इमोशनल हो चुके हैं मीटिंग अच्छा कन्वर्सेशन के एंड मैं में। आपको कन्वर्सेशन के पहले मैं अच्छा बहुत सारी चीजें हैं लाइक मैं जी, जी। जब मैं क्लास 9 10 में था हाँ फर्स्ट मुझे ऐसे ऐसे फील होती थी लाइक एडम एंड हवा जो आई मीन जिसको जन्नत से निकल दिया तो मैं हमेशा कहती थी मम्मी कहती थी हवा की ये गलती थी यार तब मैं सोचता था ओके ये तो इट्स लाइक अल्लाह को सब कुछ पता है ही नोज बेटर ना उनको सब कुछ पता है फिर भी उन्होंने करने दिया एंड आखिर जाके वो जो जो फॉल्ट है वो किसके ऊपर किया इब्स के ऊपर आई मीन हवा के ऊपर आई मीन लड़कियों को क्यों दिया तो मैं मेरे मॉम से पूछा था मीन व्हाट्स द रीजन क्यों ये होता है तो मॉम सेड कि नो ऐसा मत सोचो ज्यादा सोचो कि एथिस्ट बन जाओगी डोंट थिंक डोंट बी ओवर थिंकर ये तो चलता रहता है देन उसके बाद और एक चीज हुआ मैं एक इंडिया के एक चैनल है जो
सौरभ गांगुली उसकी पोस्ट है, वो था दादागिरी। हाँ, वहाँ एक लोग आया, वो हिंदू है, उन्होंने ना हर पर डे 300 लोगों को खिलाती है। उनकी ही इज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। सो तो मैं तब पूछा था, अच्छा ये हिंदू है, ये हर दिन 300 लोगों को खिलाती है, तो फिर भी ये काफिर है, दैट्स व्हाई ये जहन्नम में जाएगा। आई मीन व्हाट्स द लॉजिक? कोई तो लॉजिक नहीं है ना। लाइक इतना अच्छा बंदा है फिर भी, एंड अगर कोई मर्डर करो, रेप करो, फिर भी वो सिर्फ एक मुसलमान टेक लगाने से ही वो जन्नत में जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ना मुझे आई मीन बहुत दिन तक ये बहुत परेशान कर रहा था। देन ओके, उसके बाद पढ़ाई की प्रेशर, ये सब चीज थोड़ा बहुत आई मीन होता है ना, बहुत सारी चीजें वो लेकर मैं हमेशा परेशान रहती थी। एंड जब भी पूछती थी मेरे फैमिली वालों से ये क्यों है, वो क्यों है, तो वो लोग ना कहते हैं इस्लाम इज ऐसा एक रिलीजन जहाँ पर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपको ट्रस्ट करना है तो आँख बंद करके। तो एज ए क्या बोलो, पढ़ाई की तो एटलीस्ट इतना तो नॉलेज है, या अमा मैं ऐसा लड़की हूँ कि मैं हमेशा दिल से सोचना पसंद करती हूँ। सो कोई भी चीज आए तो मैं वो खुद से वो जस्टिफाई करने का ट्राई करती हूँ। तो मुझे लगता है यार ये ऐसा क्यों है, अगर मैं यहाँ होती तो मैं तो ऐसा नहीं करती। तो लाइक अगर अल्लाह तो वो तो महान है, तो वो महान होके भी क्यों ऐसा डिसीजन दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज। उसके बाद एक गैपिंग हुआ, देन कोरोना आया। कोरोना के टाइम इट वाज, आपको भी पता है कि उस टाइम पे हम, एम आई ऑडिबल? हेलो? जी यू आर या तो उस टाइम पे ना हम इट ऑलमोस्ट क्या कहती है, सारे वर्ल्ड लाइक गुमसुम हो गया। सो हम सिर्फ मोबाइल पे एडिक्टेड हो गया। तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियो, आई मीन बहुत मुस्लिम स्कॉलर की वीडियो देख रहा था। तो वहाँ भी बहुत सारी चीजें लाइक वाइफ को हस्बैंड की तरफ कैसा एटीट्यूड होना पड़ता है, लाइक ऐसे बहुत सारी। तो मैं हमेशा सोचती थी यार इस्लाम इज अ गुड रिलीजन, बट यहाँ जो मौलाना होती है दे आर, आई मीन दे आर स्टूपिड, ऐसे सोचती थी मैं हमेशा। ये लोग ना खुद की देन उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा ऐसे एक्स मुस्लिम की वीडियोस मेरे नजर में आया। तो थोड़ा बहुत मैं खुद की नॉलेज से मैं पहले सोचती यार ये लोग को क्या कोई काम नहीं है, लाइक व्हाई दे आर डूइंग दिस। शायद पैसा के लिए ये भी हो सकती है, शायद I mean, कुछ भी हो सकती है। तो उसके बाद मैंने कुछ होता है ना आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर, लाइक सेंस से ही आप पता चलते हो कि आई मीन कोई ना कोई तो लॉजिक है, विदाउट लॉजिक तो वो लोग नहीं कह रही है। एंड जब भी पता चलता है ओके, देखो आई मीन दोनों चीज जब मिक्स्ड करती हो ना तब क्लियर हो जाती है यार दिस इज द राइट वे में भी। उस दिन भी मैं ज्वाइन की थी, तब मैं बोला ना मैं बहुत कॉन्फ्यूज्ड हूँ, अभी भी मैं बहुत कॉन्फ्यूज्ड हूँ। लाइक यू नो बेटर, हम कहाँ रहते हैं, हमारी आई मीन यहाँ से इट्स लाइक अ जिस बैकग्राउंड से है, बाकी को जो इस रिलीजन पे नहीं है उनको नहीं पता होगा कि आप जो अटेम्प्ट लेने जा रहे हो, जो इट्स लाइक इट्स गोना किल योर लाइफ टू। सो ऐसे सिचुएशन पे आई मीन तो तब मैं सोच रहा था यार कोई ऐसा कम्युनिटी मिले, मैं जस्ट उनसे मैं साहिल भाई को भी मैंने मेल की थी, शायद साहिल भाई को मेल की थी। एंड एक्स मुस्लिम सामिर उनको भी मेल की थी मैं कि ऐसा कोई कम्युनिटी है जहाँ मैं उनसे उन्होंने कैसे सारी चीजें की है, कैसे कैसे मीन तो मीन पर्सनली किसी से मैं बात करना चाहती हूँ। यार अमित है? हाँ या नहीं साहिल। नहीं, अमित नहीं है।
यार हमें साहिल वो ड्रॉप हो कौन सा है यार बंगला चैनल जो काफी बड़ा है, एक्स मुस्लिम का क्या नाम है यार उसका? अमित को उसके चैनल का नाम पता है? आसिफ मोइनुद्दीन। जो एक्स मुस्लिम है ना, वो काफी बड़ा चैनल है। हाँ हाँ आ- आसिफ आसिफ मोइनुद्दीन, आसिफ मोइनुद्दीन। आसिफ 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 आसाद मोइनुद्दीन के है। नाम से चैनल है कोई, जो कि उनका है, बंगाली, एक एक्स मुस्लिम है बांग्लादेशी। तो एक्चुअली शायद वो आपको थोड़ा सा गाइड कर सकें इस बारे में हम्म कि क्योंकि उनके पास काफी लोग आते होंगे, लेकिन एट मुफस्सिल द सेम। इस्लाम जी, मुफस्सिल इस्लाम भी है। मुफस्सिल असद इस्लाम नूर भी भी है। है। असद नूर भी है। ये 3-4 चैनल आप नाम याद रखिए। असद नूर, अच्छा अच्छा ओके मैं आप बहुत यूट्यूब में जाके रिवाइंड करके सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लाइव चैट में लोग डाल भी रहे हैं। तो हम्म देखिए, एक सिंपल सी बात ये है कि आपको एक तो अपने घर वालों को फ़ौरन नहीं बताने का, मैंने आपको पहले भी बताया था। और रिलैक्स होके फिगर इट आउट, फिगर योर स्टफ आउट। एंड ये जो चैनल्स हैं, इनके पास लोग हैं जो कि बंगला में काम करते हैं। ज़फ़र भाई तो अभी नए-नए इंट्रोड्यूस हुए हैं इस चीज़ में, हम्म ये भी अपना चैनल खोलने लगे हैं। तो अगले साल डेढ़ में ये भी पता लग जाएगा, इनके पास भी काफ़ी रेफरेंसेस बन जाएँगे, अभी नहीं है इनके पास। लेकिन ये जो हम्म लोग हैं जो बंगला में काम कर रहे हैं एक्स मुस्लिम, they have a lot of information obviously. Yasim Mayuddin, Asad Noor, and Mattubar Azad Awajit. I have no idea what that guy is. अजीब सा नाम है इनका। आसिफ, और ये जो लोग जो पहले आपको बताए हैं, यार इनको सर्च करें, इनको हम्म देखिए, या एक तो आपकी लैंग्वेज में है, हम्म प्रोबेबली उस इलाके के, चूँकि माहौल का हमें नहीं पता, तो लिहाज़ा प्रोबेबली दीज़ आर द वन जो कि आपको ज़्यादा बेहतर उस इलाके के माहौल वाइज़ गाइड कर सकते हैं। तो इस्लाम वही से तो आप बोला बाहर आ गई हैं, लेकिन उस इलाके में किस तरीके से डील करना है, आई थिंक दीज़ गाइज़ विल टेल यू बेटर रादर देन अस। दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांट टू नो लाइक क्या बोलो फ्रेंकली बोलो तो यहाँ लाइक इट्स अ मुस्लिम कंट्री आई नो, मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे बिल्कुल पता है कि आप क्या कह रही हैं, हाँ लेकिन हाँ ऑब्वियसली इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठ के आपको मज़ीद उस इलाके का नहीं बता सकता हूँ। तो और ये वही एक्स बोलो मुस्लिम लाइक इलामा जस्टिस नोमाद, ये किसका दे रहे हो यार? ये जस्टिस भी बांग्ला से हैं? आई डोंट नो। हाँ बांग्लादेश से ही है। अल्लामा जस्टिस ओके, साहब भी बांग्लादेश से है। ये इलामा जस्टिस साहब हैं, वो भी बांग्लादेश से हैं। तो लाइक ये वो पीपल हैं जो कि आपको ज़्यादा बेहतर उस इलाके से गाइड कर सकते हैं। लाइक मेरे हिसाब से पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम का कह देना एक्स मुस्लिम, ओह दैट्स इम्पॉसिबल, यू कांट इवन से दैट। यहाँ भी ऐसा है लाइक जो बहुत सारे ब्लॉगर को ओके इट्स ओके, यू लाइक डोंट हैव टू से, आई अंडरस्टैंड हाँ व्हाट यू आर सेइंग। तो वही हम्म मैं कह रहा हूँ कि ये लोग ऐसे हैं जो कि आप किसी हद तक गाइड कर सकते हैं कि क्या करो। so you know इनके चैनल पे भी Bangladesh is जाके, also it's a quite similar with हाँ, similar इनके to चैनल पे भी जाके Pakistan अपना कुछ एक्सपोज़ ना कीजिएगा, नाम अता-पता कुछ ना एक्सपोज़ कीजिएगा। हाँ वही थिंक वही के वो वही क्या बताते हैं, एंड देन प्रोबेबली द बेस्ट थिंग फॉर यू इज़ टू लर्न, एजुकेट योरसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ बांग्ला। दैट्स व्हाट आई विल से। इतना आसान नहीं है गेट एंड आउट आई फ्रॉम टोटली अंडरस्टैंड दैट एंड आई टोटली एग्री विद यू ऑन दैट। मैं फुली 110% एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर नाउ, स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन अ मुस्लिम कंट्री। क्योंकि आई अगले नो 10-20 साल बहुत आराम से लगेंगे बांग्लादेश को थोड़ा-सा सेक्युलर होने में। 10 से ब 20 साल में तो आपकी अपनी एज निकल जानी है, राइट? तो आप इन लोगों से राब्ता कीजिए, प्रोबेबली समवन विल बी एबल टू हेल्प यू फर्दर देन व्हाट वी कैन डू राइट नाउ। या एक्चुअली बहुत सारी कन्फ्यूजन है ना जो लाइक कैसे वो लोग किया लाइक फैमिली वालों को तो एग्ज़ैक्टली, कभी ना कभी पता चलेगा लाइक एग्ज़ैक्टली। इसीलिए मैं एंड बता आई रहा हूँ कि नो इन लोगों कभी से बात करें, ये लोग आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे बिकॉज़ ये उस इलाके से हैं। तो हम्म इंडिया में बताना बहुत आसान है, पाकिस्तान में हम्म बताना नियर टू इम्पॉसिबल है, इसी हम्म तरह बांग्लादेश में बताना भी काफ़ी डिफरेंट होगा। वन्स हम्म अगेन मैं आपको कोई चीज़ बताऊँ पाकिस्तान के लिहाज़ से, और हम्म वो बांग्ला पे फिट ना बैठती हो, तो इट हम्म डज़ नॉट मेक सेंस। सो यू नीड द पीपल जो कि उस कंट्री से हैं, वो उस कंट्री के एनवायरनमेंट को और उस कंट्री के चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो हम्म अगर आपको इस्लाम के बारे में कुछ जानना है, कोई सवाल है, आप 100 दफ़ा आएँ यहाँ पे, मैं आपके सवालों के आपको जवाब दे दूँगा। हम्म लेकिन अगर आपने अपनी कंट्री में वहाँ पे किस तरीके से सर्वाइवल करना है अब एज़ एन एक्स मुस्लिम,
तो मेरा ख्याल है कंट्री के जो एक्स मुस्लिम्स हैं, उनसे बात करना ज़्यादा बेहतर होगा रादर देन हमसे बोले। क्योंकि हम या जेनेरिक बात मैं कराएँगे आपको, वो आपको हुँ, स्पेसिफिक लेवल के ऊपर बता सकेंगे। मैं वही ढूँढ रहा था। अ, कुछ दिन से वही ढूँढ रहा था बट कुछ मिल रही नहीं रहा था लाइक नाउ यू हैव इट। या सो सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। भाई लोगों, हमारी इस प्यारी बहन के लिए फूल भेजो। इन्होंने सैटरडे को हमारे से बड़ी अच्छी डिस्कशन और डिबेट की थी। माशाल्लाह से अब होमवर्क जो लेके गई थी, ये हमारे ग्रुप में शामिल हो गई हैं। इनके लिए फूल भेजें और क्या बात है, जबरदस्त। शामिल शामिल अभी तक नहीं हुई है। पहले हो मैं गई। खुद ही नॉलेज लेना चाहती हूँ। नहीं ऐसा नहीं। ओके, मैं खुद ही ये बहुत खुद की सारी नॉलेज चीज़ों लेना में चाहती हैं, लेकिन आप फूल भेज दें, मेरे मुताबिक ये हमारे में शामिल हो गई हैं। बाय द वे, आप बिल्कुल हुँ, शामिल नहीं हुई हैं, आपके मुताबिक आप बंगला वाले चैनल्स पे जाके ना थोड़ा-सा हुँ, रिसर्च करें, ठीक है? और आप ये थोड़ा-सा देखें कितने रिसर्च ढेर सारे मतलब फूल आ रहे हैं। सुनिए, मैं अगर मेरे फैमिली वालों को बोलेंगे कि दिस इज़ माय थॉट, मैं आपने ये फ़ौरन सोचती से हूँ पहले तो कहना है मैं मुसलमान हूँ, बस। फैमिली वाले जब भी कहेंगे आपने कहना मैं मुसलमान हूँ मार अल्हम्दुलिल्लाह। डालेगी। फ़ौरन से पहले शहादा बोलना है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरा शहादत बोल देना आपने, ठीक है? मा फैमिली को भी कुछ नहीं बताना। इन चैनल्स पे जाएँ आप, बंगला चैनल्स पे जाएँ। थोड़ा-सा जो है ना, थोड़ा-सा मज़ीद लर्न करें और देखें कि आपने किस तरीके से बात करनी है। फॉर हाँ, नाउ अगर आपको लगेगा आप एक्स मुस्लिम हो, फ़ौरन से पहले आपने शहादत दे देनी है, ठीक है? या तो बेहतरीन, वैसे भी शहादत झूठी शहादत है, इसमें कौन-सी टेंशन है, गवाही झूठी है। झूठी गवाही है ये तो, चुप करके बोल देना, क्या मसला है? ठीक है? वही। बेहतरीन, सो बेहतरीन। सो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच मियामी जी। ओके, बाय। साहिल भाई यार, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के अंदर। यार साहिल, वी नीड टू थिंक अबाउट समथिंग कि इस टाइप के लोगों को इस टाइप की कंट्री से कैसे निकाला जाए? वी भाई गोtta अभी डू तो समथिंग। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारी खुद की कंट्री में एक्स मुस्लिम्स का इकोसिस्टम कैसा बना है, वो हो जाएगा तो मैं बाहर की कंट्री से कैसे लाया जाए या कैसे उनको हेल्प किया जाए, वो सोच सकते हैं। बहुत बहुत मसला है ये। यार कोई, इसका मतलब है अब हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ लोग सुनते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो इतने लोग हमें कहते हैं ना हम आरएसएस और पता नहीं और किस-किस के पेरोल पे हैं, मैं उन सारे जिन-जिन के पेरोल पे हमें डालते हैं, मैं उन सबसे कहता हूँ कि यार हमें पेरोल पे तुम बिल्कुल मत डालो, लेकिन ट्राई टू फिगर आउट समथिंग कि जब हमारे चैनल पे इस किस्म की कोई बहन आती है या कोई भाई आता है, उसको उस कंट्री से निकालना कैसे है, उसके लिए प्रॉपर ऑर्गनाइज़्ड किस्म की हमें इन्फॉर्मेशन दो, ताकि हम उनका आपके साथ लिंक करा सकें और आप उन्हें वहाँ से निकाल सकें। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे हमें सुन रहे हैं, उनमें से जो कोई भी इस किस्म की ऑर्गनाइज़ेशन के साथ लिंक्ड है और वो ऑर्गनाइज़ेशन कुछ ऐसा चार्टर डिज़ाइन कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास लोग भी हैं, पैसा भी है और इंटरनेशनल असर और रसूख भी है। तो ये तीनों चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। तो हमको इतने लोग जो आरएसएस के नाम पे गालियाँ देते हैं कि वो हमें पेरोल पे रखे हुए हैं, तो भाई आप हमें पेरोल ना दो, बल्कि हमारे इन एक्स मुस्लिमों के लिए कुछ करो, तो हमें पता लगेगा कि वाक़ई आपकी तंज़ीम जो है, वो किसी कोई सॉलिड तंज़ीम है। एट लीस्ट मुझे तो पता लगेगा आप लोग सॉलिड हो जब आप ये कर सकोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप करो अब। मुझे इस सबसे पहले निकालना। नहीं, तुझे तो वहीं पे रखना है हमने। तेरी तो वहाँ पे ज़रूरत है, तुझे क्यों निकालना है वहाँ से? नहीं, जोक अपार्ट, ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल। तो बहरहाल, साहिल 2 जगह से हम पैसे लेते हैं, एक आरएसएस से पैसे लेते हैं और कहाँ से लेते हैं यार? यहूदियों से। मिशनरी। यहूदियों से। नहीं, यहूदी से नहीं, एक और थी यार इंडिया की ऑर्गनाइज़ेशन। और कौन थी? एक और थी यार, एक और का नाम लेते होते थे ये लोग। एनी हाउ, जब याद आएगा बताऊँगा। अच्छा, एक हमारे साथ एडम, एक चूतिया अब्दुल जुड़े हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चूतिया अब्दुल साहब, अनम्यूट करे।
चूतिया अब्दुल अनम्यूट करे, आप स्ट्रीम में हैं। ट्रूथ स्पीकर यार चूतिया आज अब्दुल की जो ट्रूथ स्ट्रीम है स्पीकर। ना हमारी, वो बहुत ज्यादा गालियों से भर गई है यार, कमाल ही हो गया आज। हाँ, रॉ 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 यार, ये रॉ कौन है? रॉ तो एक अलग चीज है भाई, है क्या रॉ? सिक्योरिटी एजेंसी है वो। खुफिया एजेंसी, ओके। रॉ को यार, तो खुफिया एजेंसी को ऑब्वियसली ये भी बड़े अच्छे तरीके से निकाल सकती है ना यार। तो भाई हम लोग तो वैसे ही रॉ के एजेंट हैं, लोग कहते हैं आरएसएस और रॉ के एजेंट हो तुम। तो भाई रॉ का कोई बंदा, आरएसएस कोई बंदा हमसे राब्ता कर ले यार, तुम लोगों की मेहरबानी। शायद हम इस तरह के लोगों को यहाँ से निकाल सकें, आपकी बदौलत ऑब्वियसली। तो भाई राह वाले जितने भी भाई हैं, वो भी हम में से किसी से राब्ता करें यार, किसी तरीके से हम इस टाइप के लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए कुछ आप सहायता करें प्लीज। हाँ भाई अब्दुल। अरे पहचाना नहीं क्या भाई? अरे आज क्या तेरे को नींद हेलो। नहीं आ रही है सैफ? अरे भाई यार, एडम की बकचोदी सुन सुन के नींद उड़ गई मेरी। तेरे को असल में है ना रसूलुल्लाह की हरकत देख के तुझे सदमा लगा है भाई। अरे भाई यार, आप लोग देखो यार, मतलब पैनलिस्ट और भी जो है, एडम सीकर, एक्स मुस्लिम जफर, जब इनकी बारी आती बोलने की तो ये लोग तो बोल लेते हैं, लेकिन जब मेरी बारी आती है बोलने की तो आप लोग मतलब साइलेंट कर देते हैं या फिर बैक स्टेज कर देते हैं। अच्छा सुनो, आप गाली से बात नहीं करोगे, ठीक है? भाई पहले, हाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके पैनलिस्ट हैं तो उनको भी आप समझा लिए। ठीक है चलिए, आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ कि रसूलुल्लाह ने जो सालिम था या सलीम था मैं उसको, फर्स्ट एडम से मतलब एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं सुनो, अभी देखो तुम्हारी जो डिस्कशन जहां पे रुकी थी उसको कंटिन्यू करेंगे। ये बताओ कि रसूलुल्लाह ने सालिम को, जो कि बड़ा जी है, सामने आ गए। हाँ, उसको एक बड़ी औरत का दुद्धू क्यों पिलाया? क्या है मामला ये? तुम लोग में ये रसूलुल्लाह क्या ये सब हरकत करते हैं, बड़ी औरतों का दूध पिलाना, फिर वहां पे फतवा निकलता है कि दुद्धू पिलाओ। ये क्या सीन है? फिर तुमको जब एक बार तुम्हारी प्लीज उर्दू में दिखा दीजिए जरा। हाँ उर्दू भी दिखा देंगे, इसमें है उर्दू का ऑप्शन। नहीं यार, सही मुस्लिम है, सही बुखारी की उर्दू है, मुस्लिम की उर्दू नहीं अच्छा है। चलो, मैं मेरा सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, तब लेकिन तक यार इंग्लिश आसान इंग्लिश है, आसान हाँ इंग्लिश है, कोई इतना मसला नहीं है, पढ़ लें। बड़ी इसमें बड़ी मजेदार बात लिखी हुई है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाली हदीस ना मिली तो वो बात खराब हो जाएगी। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती भाई, क्या हम पढ़ के ट्रांसलेट कर दे? आती है, चलिए पढ़ ले रहे हैं। आई हर्ड उम्मे सलमा, द वाइफ ऑफ अल्लाह's apostle, may peace be upon him, saying to Aisha by Allah, I do not like to seen by a young boy who has passed the period of fosterage. Whereupon she Aisha said, why is it so? Salaha, daughter of Suhail, came to Allah's messenger and said, Allah's messenger, I swear by Allah that I see in the face of Abu Hudhaifa the signs of disgust, an account of entering of Salim in the house, whereupon Allah's messenger said, suckle him. She शकल said, इनका he मतलब है has उसने a अपनी heart, छाती से दूध पिलाओ, राइट? but he again said, suckle him, and it would remove what is there. Expression of disgust on the face of Abu Hudayfa. He said, I did that, and by Allah, I did not see any sign of disgust on the face of Abu Hudayfa. इसका थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे समझ में आ रहा है। ओके, अब मैं ट्रांसलेट कर दूं। जी जरूर, उम्मे सलमा ने कहा, मेहरबानी होगी वाइफ आपकी। ऑफ अल्लाह अपोस्टल ने कहा कि आयशा ने कहा, सेइंग टू आयशा, उसने आयशा से बोला कि अल्लाह की कसम मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई बच्चे जो बड़े हो चुके हैं वो मेरे पास आते हैं। तो आयशा ने कहा क्यों लगता है? तो साले जो सुहेल जो है वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह के पास आया था। अल्लाह मैसेंजर ने कहा था, आई स्वेयर बाय अल्लाह आई सी इन द फेस ऑफ हुदैफा, मैं अपने मियाँ, उसका मियाँ था ये हुदैफा, उसके शक्ल पे डिस्गस्ट यानी कि नफरत देखती हूँ जब सलीम मेरे घर में दाखिल होता है। तो अल्लाह अपोस्टल ने कहा कि उसको अपनी छाती से दूध पिलाओ, शकल कराओ। ये मैं सुपर चैट पीछे हटा रहा हूँ क्योंकि नजर आ जाए। तो साले ने कहा, साले बिनते सुहेल ने कहा कि भाई ही हैज अ बियर्ड, उसकी तो दाढ़ी है, मैं उसे कैसे दूध पिलाऊं? तो उसने दोबारा से मोहम्मद ने कहा सकल हिम, उस दाढ़ी वाले लड़के को अपनी छाती से दूध पिलाओ, एंड इट वुड रिमूव
जो कि डिस्कस्ड है अबू हुदैफा के चेहरे पे। शी सेड बाय अल्लाह आई डिड नॉट सी एनी साइन ऑफ डिस्कस्ट ऑन द फेस ऑफ अबू हुदैफा आफ्टर दिस, यानी कि इसके बाद अब अगर आपने ऑलरेडी उस लड़के को अपना ब्रेस्ट ओपन करके दूध पिला दिया है तो उसके बाद अब पीछे रह क्या गया? यानी कि छाती तो दिखा दी, उसके मुंह में भी दे दी, नहीं ये कहाँ लिखा यानी है, एक ये लड़की जो कहाँ लिखा होती है खोल के है, पिलाया दूध? क्या दूध कैसे पिलाना है? क्या कपड़े के ऊपर से दूध शक्ल किया जाता है? शक्ल कैसे कराया जाता है? नहीं ऐसा जैसा तुमने बोला वो बताओ, वो कहाँ लिखा है? तुम तो यहाँ पर अपनी तरफ से भी अरे चीजें पेल दे रहा उठा पिलाते करके। हो। छाती से दूध कैसे पीते हैं? नहीं यहाँ कहाँ लिखा है? कोई अलग तरीका भी तो हो सकता है। अब यहाँ पर मेरी शक्ल पर्सनल का बात मत ले मतलब आना, ठीक होता है? है, शक्ल का मतलब होता है छाती से दूध पीना। अच्छा ये बात ऐसे मतलब करके। बताकर मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? अरे भाई दूध प्रॉब्लम नहीं पी- है। अरे खब्बीस थोड़ा शांत बैठो जफर। आदम से पूछ रहे हैं मतलब ये मतलब हदीस दिखाकर साबित क्या करना चाहते हो? क्या मतलब सोचते हो इसके ऊपर? गंदगी 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 गंदगी। यार एक दाढ़ी वाले एडम से बंदे को पूछना है। अपनी छाती से मुंह लगा के दूध कौन पिलाता है? क्या आप रिपीट कर सकते हैं दोबारा? अपनी छाती से दाढ़ी वाले बंदे को मुंह लगवा के दूध कौन पिलाता है? ठीक है, भाग गया साहिल, ये भाग कैसे गया? हेलो गया गया गया। गाइस, क्या मेरी आवाज आ स्टीम रही? फट गया? नहीं नहीं, सेम यार तो नहीं फटा, बंदा भाग गया, बस छाती से दूध पिला देख के हाँ बंदा तो भाग गया सही। वो डिस्कनेक्ट हो गया वो। Oh my goodness. अच्छा, इसमें जो बहानेबाजी भी करते हैं लोग कि वो छाती से दूध पिलाना नहीं है, मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं अगर थोड़ा लीनियंट हो जाऊं कि नहीं, लीनियंट छाती नहीं हो से सकते दूध आप इसमें, पिलाना नहीं हो नहीं सकते, भी नहीं है नहीं लेकिन नहीं हो सकते भाई, नहीं हो सकते लीनियंट। इट सिंपली सेज सक्कल हिम। सक्कल का जो लफ्ज है वो है ही अबाउट सकलिंग। सकलिंग अरबी के अंदर लफ्ज है रजायत, वो है ही छाती से दूध पिलाने का। इट हैज नथिंग टू डू विद चमची से दूध पिलाना, ग्लास में दूध पिलाना, दूध चो के पिला देना। मज नहीं है वो औरत के दूध चो के पिला दिया जाए, और ब्रेस्ट पंप नहीं है, और वो इट हैज नथिंग टू विद दैट। इट इज कॉल्ड सकलिन, रजा, raz, like they you cannot be lenient, full stop. It's there's like nothing called, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये इसका नाम मैंने नहीं लिखा, बाबे रजाअतुल कबीरा, breast feeding of an adult, breast feeding, the word is breast feeding, not the word ये नहीं है औरत का दूध पिलाना, नहीं, breast feeding बाबे रजाअत है। सो आप लीनियंट नहीं हो सकते साहिल भाई इसमें, मैं आपको नहीं होने दूंगा। पहले मुझे तो कन्विंस करें ना, फिर आप किसी और को कन्विंस करना। मैंने होने नहीं देना आपको नहीं, लीनियंट, ये इसमें लीनियंट होने की बात ही नहीं है। उर्दू ट्रांसलेशन में छाती से दूध पिलाना नहीं लिखा है उन लोग ने, सिर्फ लिखा है दूध उन्होंने क्या लिखा पिलाना। है? नहीं, गलत है ना, दूध रजाअत है। पिलाना। हाँ इट इट सेज ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट कहते हैं वो जो मैस होता है ना आपकी छाती पे, जो कि फीमेल में होता है, मर्दों में नहीं होता, ये वो है। सो यू कैन नॉट बी लीनियंट, सॉरी, मैं आपको लीनियंट नहीं होने दूंगा। क्या हद है यार। लेकिन दूध भी क्यों पिलाना है मेरे भाई? दूध क्यों पिलाना है? ये कैसा रिश्ता कैसा जोड़ रहे हैं दूध पिलवा के? क्या चल रहा है? ये कौन सा लॉजिक है? ये क्या सेंस है दूध पिलाने का? साहिल, किसी भी मर्द की औरत को देख के सबसे पहली फैंटेसी कहां पे निकलती है? थरक कहां पे निकलती है? हम्म वो फीमेल के कैमल टो देख के नहीं निकलती, वो ब्रेस्ट को देख के निकलती है, क्योंकि वो अपेरेंटली सामने होती है और नजर आती है। सो एक मेल की चवल फैंटेसी या चवलियत, अक्सर आपने देखा होगा, औरतें मर्द को देख के कहती हैं, ओए इधर ना देख, ऊपर देख, ऊपर देख, मेरी छाती भी क्या देख रहे हैं, आंखों पे देख, फेस पे देख, यू नो, सी दिस अ वेरी कॉमन थिंग। मर्द की जो चवलियत और अजली चवलपुना है, उसकी निगाह सीधा उसकी छाती पे जाएगी। तो मोहम्मद ने छाती खुलवा दी,
तो पीछे क्या रह गया? आप समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ हाँ समझ रहा हूँ ना। और जो जिसकी शादी नहीं हुई है उसको दूध आएगा कहाँ से? एग्जैक्टली। सो ब्रेस्ट फीडिंग है, दूध पिलाना नहीं है। इसीलिए आयशा, क्योंकि उसको वो अपनी बहन के पास भेज देती होती थी, जाओ उसको शकल करके आ जाओ। उसने आयशा ने मोहम्मद के साथ सही बदले लिए हैं और अबू बकर के साथ भी सही बदले लिए हैं। अच्छा, अब देखो, अब आयशा की ज़हनियत देखो। आयशा की ज़हनियत ये है कि यार मेरे माँ-बाप ने मुझे इस जैसे बंदे के साथ बांध दिया, ठीक है? अब मैंने दूसरे बंदों के साथ मिलना है। ओके, कैसे मिलूं? अच्छा, इसने ब्रेस्ट फीडिंग कह दी है। आयशा उम्मे सलमा के पास भेज दी थी, ले भाई इसको ब्रेस्ट फीड करा भाई, आजा इसको ब्रेस्ट फीड करा भाई, ओके, इसको ब्रेस्ट फीड करा भाई, ओके। तो आयशा अपनी बहन के पास भेज देती थी, वो क्योंकि किधर है? वो बहन का हदीस, भाई बन गया तो मेरा भी भाई है। वो हदीस किधर है? मल्टीपल हदीस है, ये लो। एक छोर आपको कही दूंगा। ये कौन है? सैफ दोबारा आया? ये तो जफर है। ये कौन बोल रहा था अभी? पहले तू बोल रहा था। हाँ हाँ मैं बोल रहा था। ये ले, एक ले। Yahya related from Malik and Naaf and flana flana flana. Aisha Ummul Mominin sent him away while he was being nursed to her sister Umm Kulthum bint Abi Bakr as-Siddiq. वो उम्मे कुलसूम के पास भेज देती थी, जा उसे शकल करा, and said suckle him 10 times so he can come and see me. Salim said Umm Kulthum nursed me only 3 times then fell ill. 3 दफा के बाद वो बीमार हो गई, so she had only nursed me 3 times. उसने सिर्फ 3 दफा मुझे अपने दूध चुपवाए थे. So I could not go and see Aisha because Umm Kulthum did not finish 10 times. ये कौन सी हदीस है? ये सर मवत्ता मालिक, ये ले बुक 30 हदीस 7 या इंटरनेशनल नंबर अच्छा, 1281। ये भी सही हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक आपको और दिखा दे, ग्रेडिंग नहीं सकलिंग है दी ना। भाई दे किताबुर रजाअत सकलिंग, ये देखें यहाँ पे ट्रांसलेशन बड़ी अच्छी की है, ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं है, सकल करना। शकल में दूध आया है या नहीं आया? आपने शकल किया निप्पल के साथ मुंह लगा के, कौन सी हदीस नंबर बताओ जरा, इसका क्या है? यार लिंक भेज देता हूँ यार तेरे को, इधर डिस्कॉर्ड पे लिंक भेज रहा हाँ हूँ तेरे भेज दो भेज दो। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ये हवाला दिखाने कि भाई बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि वो जो सलीम का जो वाकया था वो सिर्फ एक यानी क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शन था और किसी के साथ ऐसा नहीं करा। कोई ना, तो केरा इसी पे ये एक्सेप्शन है। रिवायत आ जाती है कि तो हजरत आयशा के साथ ये मामला हो रहा है। हजरत आयशा खुद करवाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह करवाती थी। एडम भैया, सकलिंग का मतलब क्या? दूध मतलब छाती से दूध पीना होता है या फिर चूसना होता है चूसना क्या? है भाई, 10 दफा अच्छे तरीके से ब्रेस्ट चुपवानी है। बच्चे जैसे करते हैं? नहीं, बड़े भी करते हैं, अगर आपके पास बीवी हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो तो आप भी वैसे ही करते हैं। अंदर से कुछ निकले या ना निकले, आपने वो चुसवाना है। अल्लाह यार हमें इन सारे हराम काज से दूर रखे। मैं नहीं कह रहा भाई, जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ। गालियां निकालनी है तो अपने नबी को निकालो, मेरे को नहीं। ट्रांसलेटर्स को निकालो, मेरे को नहीं। ये तुम ये लोगों का काम है, गालियां ये उसको निकालो जिसने बोला है। खान रजीब रहमान साहब आए ना, इनसे पूछ लेते क्या कहना है इनको। जी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके सलाम के स्टाइल से तो नहीं लग रहा आप मोमिन है। सही मोमिन पहचाना है आप। भाई, हाँ मोमिन मोमिन है। है, अभी मेरा तक है हिंदी मोमिन। थोड़ा थोड़ा। देखा। नहीं थोड़ा थोड़ा मोमिन नहीं चाहिए भाई, अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ आप। मोहम्मद सैफ।
एडम भाई, साहिल भाई, अभी 4:08 हो रहा है और मैं 4:09 पे निकल जाऊंगा यहाँ से। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक। तो सबसे पहले मैं वो तरफ से सुनाता हूँ जो मुझको जबरदस्ती याद करवाई गई है। अल्लाह रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा मैं आपको सूरह फातिहा सुनाता हूँ जो मुझको जबरदस्ती याद करवाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व नस्तईन। अभी मुझको इतना याद हुआ है। तो मैं सर इतना ही कहूंगा आपका भाई रियल कि नाम जो है मेरे से वो मोहम्मद सैफ, सुनो हाँ, सुनो मेरा सुनो आयुष सिंह इतना है। मेरा रियल नाम आयुष सिंह है, पर मेरा नाम आयुष सिंह है, लेकिन वो जब तक था मैं ऐसे इलाके में रहता था जहाँ मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने वो लोग हमेशा मुझे घेरते थे और मैं जहाँ मिलता था मेरा पैसा छीन लेते थे। तो उन्होंने मुझे एक ही शर्त पर छोड़ा कि तुम दरूद शरीफ याद करो और मस्जिद में आकर नात पढ़ो। मैंने मस्जिद में आकर नात पढ़ी और जो केवल मात्र 4 मुस्लिम थे और उनके जो दोस्त थे वो हिंदू थे और वो भी हँस रहे थे मेरे मतलब इस पे। तो मैं हर चैनल पे आता हूँ, मैं अपना ये दर्द सुनाता हूँ, पर कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। अभी 1 मिनट और बाकी है, तो मैं ये कहूँगा भाई कि इस चैनल के माध्यम से कि अगर कोई ऐसा हिंदू है जो देख रहा है कि आपके अगल-बगल किसी हिंदू को परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती उसको मुस्लिम बनाया जा रहा है, जबरदस्ती उसको नात पढ़ाई जा रही है, जबरदस्ती उसको दरूद शरीफ याद करवाई जा रही है, तो आप लोग उसकी मदद करें, ना कि उसके ऊपर हँसें, ना कि उसके ऊपर आप लोग हँसें। अरे भाई तो मुझे ये बस इतना ही यहाँ कहना था। बोलने से अच्छा आप पुलिस स्टेशन पे जाते ना, मैं जबरदस्ती गया था मैं इस्लाम गया था मैं गया धर्म था मैं गया था मैं परिवर्तन गया पे था मैं गया था केस मैं होता गया है था भाई, मैं वहाँ क्रिमिनल ऑफेंस है। मुझे पता है वो क्रिमिनल ऑफेंस से मैं गया था। जब से योगी सरकार आई है तब से मैं छूटा हुआ हूँ वहां से। मैं तब से मैं निकला हूँ, उससे पहले मैं गया था। वहाँ पुलिस स्टेशन में मुझे ये कहकर निकाल दिया गया कि भाई ये कोई क्रिमिनल काम नहीं है। वो लोग प्यार से तुमको बोल रहे हैं, वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं, तो वो मजाक मस्ती है, तो मजाक मस्ती में ही लो। मैं मौलाना के पास भी गया था मस्जिद में कि मौलाना साहब ये गलत बात है, आप मेरी रक्षा करें। मौलाना साहब ने ये बोल दिया कि ये मजाक मस्ती है, लेकिन मजाक मस्ती में आप कीजिए, जो करना हो कीजिए। वो मजाक मस्ती कर रहे हैं और आप मजाक मस्ती में ही इसको लीजिए। तो मजाक मस्ती मस्ती में आपकी पेंसिल नहीं छिलवाई उन लोग ने? नहीं, वो करवाने की कोशिश की गई थी। वो अभी भी है, हाँ अभी भी है। फ़ोन आता है मेरे पास कि तुम एक बार प्रॉपर। और मुझे कलमा भी उन्होंने आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे चलो कलमा भी पढ़ा, 4-9 उसमें हो कहा गए, अभी चले जाओ, आपने मैसेज दे दिया भाई। जी, ठीक है प्यारे जी, भाई, जी मैं जा रहा थैंक यू। बात का पक्का था। 4-9 4-9 को चले गया, बात का पक्का था। यार क्या कह सकते हैं। आई डोंट नो कि रियल था वो बात उनकी या गलत अपना फेक थे, मुझे नहीं पता। लेकिन वो बहुत अजीब है, ऐसा कहाँ होता है भाई? और ऐसा है तो पुलिस चौकी में जाके धरना दो, आसपास के अपना क्या है, वीएचपी के पास जाओ, विश्व हिंदू परिषद के पास जाओ, बजरंग दल के पास जाओ, जाओ किधर भी, और जाके उनको बोलो कि इस तरीके की हरकत हुई है ना। इधर आके बोलने से क्या होगा? आपने जो संगठन वहां पे बैठे हुए हैं, तो वहां पे जाके उनसे हेल्प लेते आप। बल्कि भाई देखे साहब ये इसको पकड़े आरजे ये भाई, कौन है? अच्छा भाई और आजू है? भाई क्या कह रहे हैं? भाई क्या है, रिटर्न में कंप्लेंट दें, देन कोर्ट में 156 की एप्लीकेशन लगा, तेरा काम हो जाएगा। सही कह रहे हैं यार। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। उनकी जगह मैं होता तो 4-5 मुमिना हड़प लेता। अच्छा ये व्हाट एल्स साहब, सर पहले भी आप जुड़े थे, आपने बात नहीं की। हाँ, बात नहीं हुई तो निकाल देते हो मेरा ख्याल। नहीं नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी ना साहब, अभी आवाज आ रही है। मोमिन है आप? नहीं, मुस्लिम हूँ। अच्छा मुस्लिम है, अभी भी है? इंशाअल्लाह क़यामत तक। कयामत तक जिंदा रहने वाले हो? मेरी नस्लें जो रहेंगी। पूरी बात तो सुन लो, हंसने से पहले बात तो सुन लो। जब जिंदा क्या? नहीं रहोगे तो मुस्लिम कैसे रहोगे? नस्लें तो रहेंगी, तुम्हारी ये अच्छा कैसे नस्लें एक यकीन अभी बात कर खत्म सकते हो बताओ, जाएंगी। व्हाट एल्स तुम्हारी नस्लें अभी खत्म हो जाएंगी। अच्छा सुनो, दिल पे नहीं लो, मेरी बात सुनो। आपने हाँ, कहा कि बताओ। कयामत तक आप मुस्लिम रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने आपकी किस्मत में अगर मुर्तद होना लिखा है, तो क्या करेंगे आप? तो बनाओ, मुझे कन्विंस करो।
नहीं मैं नहीं, अल्लाह ने लिखा है अल- तो वो तो आप ऐसे ही हो जाएंगे। करो ना, कोशिश तो करो। नहीं हमको कोशिश नहीं करना, इस सवाल का जवाब चाहिए कि आपकी किस किस्मत में सवाल? अल्लाह ने अगर मुर्तद होना लिखा है तो आप क्या करेंगे? हो जाएंगे। अल्लाह ऐसी चीज नहीं लिखता। नहीं लिखता, फिर हमारी किस्मत में नहीं, कैसे लिख दिया? नहीं, तुम तो पैसे कमा रहे हो बैठ के, सीधे सीधे पैसे कमा रहे हो बस, और तुम्हारी टोपी अरे ड्रामा है सारा पैसे ये। भी कमा रहे हैं, चलो ठीक है कमा रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है तो कमा रहे हैं ना। ये अल्लाह के गलत है, लिखे ये के बगैर हराम तो है। नहीं हो सकता। हराम भी कमा सकते हैं ना, इजाजत दिए। अल्लाह के हराम लिखे कमा के रहे हो बगैर तुम तो नहीं ना लोग, हो सकता कुछ भी। तो हराम कमा रहे हो ना, इजाजत दी हुई है तुम्हें, हराम भी कमाओ, सब जहन्नुम में अरे जाएगा। भाई तो अल्लाह ने लिखी थी ना किस्मत। तो हराम कमाने की भी इजाजत है जैसे हलाल कमाने की, ऐसा ही नहीं, तुम जवाब हराम नहीं कमा देता रहे हो। यार। कैसे दिमागी जवाब दूं? अपंग है कमा भाई, तो ये रहे। समझ में नहीं दिमाग आ है रहा है। आपको। सवाल क्या कर रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हो? बॉटल साहब पहले अच्छे से सुन लो, आप सवाल क्या है? आप बोलो। फेंको एडम सवाल। भाईजान अल्लाह ने लिखा हुआ था तो हम ऐसा कर रहे हैं ना। तो गलत कमाने की इजाजत दी हुई है खुदा ने। अरे भाई हलाल भी इजाजत कमाओ, गई हराम भी भाड़ में, कमाओ। क्या अल्लाह ने लिखा हुआ था? बिल्कुल लिखा हुआ है, हलाल बात भी खत्म हराम हो गई। दोनों कमा सकते हैं। तो फिर अगर आपकी किस्मत में भी ऐसा लिखा हुआ थोड़ी देर बाद तो फिर क्या होगा? क्या लिखा हुआ होगा? कहाँ कि लिखा आप होगा? मुर्तद हो आप भी जाएंगे और मुर्तद हो पैसे जाएंगे कमाएंगे। और हमारे सिर्फ में आ जाएंगे। नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरे पास अल्टरनेट नहीं है, मतलब आप तुम्हारे अल्लाह पास को करेंगे? आपको अल्टरनेट है। अपनी किस्मत का पता है क्या लिखा हुआ आज है आपकी चलो किस्मत मुझे में? अल्टरनेट बताओ, फिर अल्टरनेट कोई अल्टरनेट है वो बात इस्लाम की का? बात है, मैंने अल्लाह ने बताएगा अल्टरनेट, मैं तो नहीं बताऊंगा। आपकी हाँ, किस्मत में लिखा अल्टरनेट हुआ है कि नहीं आपके लिखा हुआ है? उसमें अगर बुद्धिस्ट बनना है तो आप बुद्धिस्ट बन जाएंगे, अल्लाह ने लिख दिया है वो। नहीं, बुद्धिस्ट बन के मैं क्या जंगल में निकल जाऊंगा? जहाँ पे भी है लिख लो, तो अल्लाह अल्लाह ने परमिशन जो ने लिखा लेके। हुआ लिखा है उसकी होगा बात। तो, अल्लाह के हाँ लिखे अल्लाह की ने नहीं कर लिखा रहे। होगा तो हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ अल्टरनेट क्या है, इस्लाम का अल्टरनेट क्या है? अरे ये सवाल ही भाई नहीं है अभी। अल्लाह ने जो लिखा हुआ है पहले उसकी बात कर रहे हैं हम। हाँ बताओ। अल्लाह अल्लाह ने ने क्या जो लिखा लिखा है वो होगा, कयामत आनी है तो आनी है। है? अगर उसने लिखा हुआ कि तुमने मुशरिक एक्स जहन्नुम में मुस्लिम होना है जाएंगे तो तो क्या जाएंगे। करोगे? नहीं, मैं नहीं हो रहा ना, अभी फिलहाल नहीं हो रहा, मैं, मेरा कोई अरे इरादा फिलहाल नहीं है कौन इसमें। कह रहा है कि फिलहाल हो जाओ? किसी ने कहा है? तो मुझे कन्विंस करो ना। नहीं करना ना कन्विंस, तुम जैसे लोगों को कन्विंस कौन करेगा? पागल है। तुमसे बेहतर अरे तो तुम फिर देखो, हार बात मान सुनो, लो। बात सुनो। फिर हार मान लो देखो कि तुम कन्विंस नहीं कर सकते। मैं तो बताता हूँ। हम्म, तुमने कभी हम्म। भैंस के आगे बीन बजाई है? भैंस के आगे क्यों? स्लॉटर तुम लोग करते हो भैंस को, और गाय को माता मानते हो। ये अरे कौन मैंने सी कहा है कभी डुप्लीकेसी है तुम लोगों भैंस की? के आगे बीन बजाई है? भैंस के आगे क्यों बीन बजाऊंगा? तुम्हारे आगे बजा तो रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली इसीलिए हम तुम्हारे आगे कोई बात नहीं करेंगे। भैंस के आगे बीन नहीं हाँ, बजाई तो फिर जाती। क्या किस्मत में फायदा बात हुआ? होगी। फिर क्या फायदा हुआ? क्या मतलब, क्या फायदा तुम्हारी किस्मत हुआ? किस्मत नॉलेज का फायदा क्या हुआ? किस्मत तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा तो हो जाओगे। अल्लाह कहता है किस्मत में जो लिख दिया बस लिख दिया, वही होने के ना। एक्स होना कौन सी फखर की बात है, मुझे ये तो बताओ। अरे यार फखर था, किसने कहा कि हमें फखर है? एक्स होना फखर की बात है? वो किस डंगर ने कहा हमें फखर है? तो तुम तो कहते हो हम तो बड़े प्राउड है यहाँ पे एक्स होके। किसने कहा? प्राउड तो तुम्हारा अल्लाह है जो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह कहता है कि तमाम प्राउड जहन्नम में जाएंगे, फिर अल्लाह कहता है कि मैं अल मुतकब्बिर हूँ, सबसे बड़ा प्राउड मैं ही हूँ। तो अल्लाह तुम्हारा जहन्नम में जाहिर सड़ सी रहा है। बात। नहीं, जो क्यों? इसने अल्लाह ने जहन्नुम कहा, बनाई अल्लाह है ने वो खुद कुरान में कैसे कहा है जाएगा? ना कि एवरीवन जो कि प्राउड है वो जहन्नम में सड़ेगा। कहा है कि नहीं कहा? सिर्फ उसके अलावा, नहीं ये नहीं लिखा। गॉड के अच्छा चलो, अलावा। अगर अगर वहां पे ना लिखा हुआ उसके अलावा तो मान लोगे कि अल्लाह जहन्नम में सड़ेगा? जब लिखा हुआ है, मैंने खुद पढ़ा है अगर मैं दिखा कि दूं कि सिर्फ उसमें ना खुदा लिखा की हुआ जात तो? के अलावा, खुदा की जात के अलावा सब पे मुतकब्बिर मैं हराम है। अगर तुम्हें दिखा दूं कि वहां पे ये नहीं लिखा हुआ खुदा की जात के अलावा तो क्या करोगे? मैंने पढ़ा है ना, तुम दिखा दो। चलो मैं दिखाया तो ये लो पकड़ो। चलो नहीं आज साहिल भाई साहब, इस्लाम छोड़ेगा। इनकी किस्मत साहिल में साहब आज ही अगर छोड़ना है एडम। हाँ, इन्होंने आज ही छोड़ना देखो है। ना, अजान भी हो, हाँ अजान भी तो हो वही। गई। और इससे अच्छी क्या बात होगी कि तुम आज ही जो है मान लो। हाँ कन्विंस करो मुझे, बताओ कौन सा नहीं धर्म कन्विंस अच्छा नहीं है। करना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा अल्लाह जहन्नम में है। जिसने जहन्नुम बनाई वो खुद जहन्नुम में है। हाँ ये लो।
पहली आप आयत लो, आप 3-4 दे रहा हूँ आप तुम्हें। अपना घर बनाते हो तो उस घर के अंदर नहीं हाँ, जाते हो? घर के अंदर जाते हैं, जहाँ मैं जहन्नुम बनाऊंगा तो उसमें थोड़ी जाऊंगा, जन्नत में हाँ, अल्लाह जाऊंगा है, मैं तो अल्लाह अच्छी है, अल्लाह जगह। का इस वक़्त एक पाँव जहन्नम में है, बाकी का पूरा क़यामत के दिन जाएगा वो। अल्लाह का कोई पाँव नहीं होता। अल्लाह का पाँव है और जहन्नम में है। फ़ीहा अल नहीं है, पाँव जहन्नम। नहीं होता, नहीं होता कोई पाँव, जिस्म है ही नहीं भाई खुदा का। मैं दिखा दूँगा आपको, इसी को छोड़े, अभी पहले ये वाली आयत पढ़े जो आपके सामने है। ये मुझे नजर ही नहीं आ रही, इतनी छोटी लिखी हुई है। अब आँखें तुम्हारी खराब हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पढ़ दूँ? पढ़ो। अल्लाह कहता है और याद करो जब मैंने फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम को, सब सजदे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के। इसने इनकार किया, तकब्बुर किया और वो हो गया काफिरों में से। जो तकब्बुर करता है वो काफिरों में हो जाता है ना? हाँ, सिवाय अल्लाह के। बेहतरीन, सिवाय अल्लाह के यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा कहाँ हुआ सिवाय लिखा है? अल्लाह के। ये दूसरी आयतों में लिखा हुआ है। दूसरी आयत दिखाता हूँ, अगली आयत 7 की 13। अल्लाह ने फरमाया पस उतर जा इसमें से, तुम्हें हक नहीं था कि तुम तकब्बुर करो, पस निकल जाओ यहाँ पे ज़लीलो ख्वार होके। जो तकब्बुर करता है वो ज़लीलो ख्वार होता है ना? अल्लाह भी हो रहा है हमारे हाथों। आगे देखते हैं। नहीं, साफ नहीं, कुरान चैप्टर नहीं नंबर कोई 16 कुछ की आयत नहीं नंबर होता, 29। ये तुम्हारे देखो 16 जैसे की 29। हजारों अब हैं। दाखिल हो जा जहन्नम के दरवाजों में से, इसी में से हमेशा रहने के लिए। पस क्या बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का। अल्लाह कहते हैं तमाम मुतकब्बिरीन जहन्नम में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अल्लाह भी क़यामत के दिन जहन्नम में जाएगा, अपनी बात का सत्य है तो। उसने ये नहीं कहा सिवाय अल्लाह नहीं, के। लिखा है दूसरी आयतों में लिखा है, मुझे आयत दिखा दे जिस नंबर आयत में याद लिखा नहीं है। है, मैं मैंने नहीं आपको 3 बता आयतें रहा। दिखाई, कहीं नहीं लिखा। आप एक आयत तो पेश मैं कर तो दो। आप, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, वरना मैं आयतें बताता तुम्हें कि जिसमें लिखा है कि ये सिवाय मेरे। भाई होमवर्क आप दिखा होमवर्क लेके चले जाओ। व्हाट एल्स? होमवर्क लेके चले जाओ। नहीं लिखा हुआ है, मैंने बता रहा हूँ ना कि हाँ मेरे तो अलावा सबसे यार, तकब्बुर है। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? अगर लिखा हुआ है तो उसका हवाला दो, अगर हवाला नहीं है तो होमवर्क लेके जाओ और लेके आओ, फिर बताओ। ठीक है? अब अच्छा, ये देखो, ये मैंने मुझे कहा था ना अल्लाह का बताओ एक पाँव कि इस वक़्त भी जहन्नम में है। ये लो मैं दिखाता हूँ, अल्लाह का एक पाँव इस वक़्त भी जहन्नम में है। प्रॉफिट सेड, अल्लाह का जिस्म जब ही अल्लाह नहीं ने है, जहन्नम जिस्म। बनाई तो वो कहती रही मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। टिल योर लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड पुट हिज फुट ओवर इट, नॉट ओवर इट। ओह फिट है मुंह अंग्रेजी की ट्रांसलेशन पे। ये देखो कहीं फिर नार पका हत्ता युदआ फीहा रब्बुल आलमीन कदमहू, जब तक उसने उसके अंदर अपना पैर नहीं रख दिया। कदमहू ये सब फर्जी बातें, फर्जी सिंबॉलिक बातें, सही बातें बुखारी होती फर्जी हैं। बातें हैं। कुत्ते का बच्चा सही बुखारी फर्जी बातें लिखी हुई है उसने। अल्लाह ने अपना पैर तो जहन्नम में डाल दिया। ये देखो तुम्हारे लिए, ये देखो उर्दू देखते हैं, ये उर्दू देखते हैं। इंसानों की लिखी हुई यहाँ किताबें तक हैं, के इन पे रब्बुल यकीन नहीं आलमीन रखते। का कदम रख देगा। ये सब इंसानों की लिखी हुई हैं। व्हाट ऐसी एल्स? बातें तो बाइबल में भी लिखी व्हाट हुई एल्स? हैं, चाचा वेदास चौधरी में के भी लिखी चौथे हुई चौथे हैं। हो क्या प्रो? सुन तो लो, हंसे व्हाट जा एल्स? रहे हो, बात तो सुनो। आप हदीसों को नहीं मानते? व्हाट एल्स भाई? नहीं, सिर्फ कुरान को मानते हो? सिर्फ कुरान। कुरान के अंदर भी अल्लाह हाँ, तो शैतान है। कुरान के हिसाब से तो फिर नहीं, वो पहले डन हो जाए ना। कुरान के हिसाब से तो अल्लाह फिर जहन्नम में जाएगा ना, मुतकब्बिर है अल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह, कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह। मुतकब्बिर जो है वो जहन्नम में जाएंगे। नहीं, मुतकब्बिर सिर्फ खुदा की जात के अलावा सब जाएंगे जहन्नम। दिखा दे, तो साबित कर दे। वो आयत पेश कर दे भाई। आयत नंबर याद नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है इसमें। तो लेके आओ फिर भाई, अभी 10-15 मिनट में ढूंढ के लेके आओ, जब तक दूसरे से बात कर लेते अच्छा, हैं। मेरी ये बात बता दो कि अगर इस्लाम गलत है तुम्हारे वो नजरिए पहले के ये लेके आओ मुताबिक, फिर तो बताएंगे। सही कौन सा, सही वो कौन सा है पहुंच ये तो जाके कर। बता दो। मेरे दीन पे आ जाओ, मेरे दीन पे आ सही जाओ, कौन ठीक है। सा है? पहले ये सही कर अच्छा, जाओ। सही। सही कौन सा है? मेरा दिन सही है, उस पे आ जाओ। ये जो अल्लाह का एक खेलने और के नाम लिए तो आया था ह्यूमिलेटर भी है। ह्यूमिलेटर, अल्लाह का एक और नाम। हाँ जी, एडम, मुद्दल ये जो मुद्दल ये जो सोच के आया था, बेचारे को उस पे खेलने नहीं मिला। इसको पता नहीं, इसके किस्मत बाप से बैठे हुए हैं, खा इसके कर अल्लाह रह के गया भी बेचारा। इसके अल्लाह के भी बाप बैठे हैं यहाँ पे। ओ भाई, ओके, एक मोहम्मद सैफ है, इससे भी बात कर लेते चलो। अभी तो बात अरे नहीं की यार ये मोहम्मद साहब स्क्रीन आ से। गया। यार जाना यार, तूने 2 मिनट मांगा था, मैंने दे दिया 2 मिनट। हाँ भाई, ये कौन है? खान खान राजीब रहमान। जी साहिल भाई, खान हाँ नहीं भाई। है, भाई खंदकार। हैं? अच्छा, रजीब।
मोमिन है आप? दिखावा के लिए रह गया हाँ? मोमिन। मोमिन था, मोमिन नहीं है अब। अच्छा, मोमिन थे, मोमिन नहीं है। कब तक थे मोमिन? Long time before, like 2 years before, at least. 2 इयर्स बस बिफोर। उसके Yeah, दरूद पहले इब्राहिमी completely. सुना दे, हम्म, दरूद इब्राहिमी सुना दे यार। आप लोगों के साथ बात करनी थी जस्ट इसलिए जुड़ा, साहिल और एडम भाई से। दरूद इब्राहिमी सुना देना यार। और दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अरे भूल गया, कुछ और सुना दूं? थर्सडे को आना ना मेरी जान, थर्सडे को आना ना उन मुस्लिम स्ट्रीम में। आता है 10-12 सूरा अभी भी मेमोराइज है। अच्छा सूरह असर सुना दे। सूरह असर, which one? Because I have confused with the सूरह name, you असर know. व्हिच वन? सूरह अच्छा, असर 5 इज सूरे सूरह असर। कंटिन्यूअसली सुना दे भाई, 5 सूरे कंटिन्यूअसली सुना दे। तुमने कहा कि 10 सूरे Okay, याद है, 5 सुना दो। okay. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको छोड़ के, इसको अर्रहमानिर छोड़ दे। रहीम। ये तो हिंदुओं को भी इसको आती छोड़ है यार। दे? ओके। हाँ इसको छोड़ दे। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नेक्स्ट। Then okay. ये भी हिंदुओं कुल को आती है या बाय द वे। अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। चलो पास, पास, एक पास, वाव पास, एक्स्ट्रा लगा दिया लेकिन ठीक है। चलो पास, अभी भी पास। 10-12 मुख्त है, मेमोराइज्ड है। चलो बोलो क्या कंफ्यूज्ड बोलना विद है? द नेम। बोलना ये था, जस्ट आप लोगों के साथ कुछ बात करनी थी। मैं भी बांग्लादेश से हूँ, बट अभी भी ओके। बांग्लादेश में नहीं हूँ। But I think I used to listen one Bangladeshi guy. I think that guy knows. What's his name? Zafar. He knows. He's from Bangladesh. বাংলাতে কথা বলো ভাই, ইংলিশ মারাই नहीं, তৈব না। नहीं, अरे हिंदी भाई, में बोलने के लिए बोलो। भाई सभी 4,500 लोग आपको 4:30 बजे सुन रहे हैं। हिंदी में बोलो ताकि सबको समझ में आए। हिंदी बोल सकता हूँ, but not fluently. I understand हाँ, everything. चलेगा, But टूटी maybe. फूटी बोलो, दैट इज फाइन। टूटी फ्रूटी। आपको मैं पहली बार सुना था जयपुर डायलॉग में, तब से आपको मैं सुन रहा हूँ। ओके। साहिल भाई को। बट मैं इस्लाम से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया। एक बंदा था बांग्लादेश का, वो आप जर्मनी में रहता थे। उसको सुन के लॉन्ग टाइम बैक 10 साल से सुन रहा हूँ उसको। अब नहीं सुनता क्या नाम ज्यादा है? वो। उसका नाम आसिफ আসাদ নূর, मोहिउद्दीन। আসিফ नो মহিউদ্দিন। आसिफ मोहिउद्दीन। अच्छा, आसिफ मोइनुद्दीन को सुन के आप इस्लाम से निकले। ये आसिफ मोहिउद्दीन। यार आसिफ आपके मोहिउद्दीन चैनल का में मैंने एक बड़ा बंदा नाम आया सुना था यार, बांग्ला। बहुत नाम सुना है इसका। ये सिर्फ बांग्ला में काम करता है और किसी लैंग्वेज में नहीं करता। ना, सिर्फ बांग्ला में काम करता है। उसको मैं 10-12 साल से सुन रहा हूँ। वो ये भी स्ट्रीम करता था बिफोर। आपके चैनल में आया था ठीक है, साहिल भाई, सानिउर रहमान करके एक लोग आया था। सनीउर रहमान आया था। वो स्ट्रीम भी मैं देखा था। वो भी तो अच्छा। इंडिया में रहता है, बांग्लादेश में नहीं रहता। कितना फॉलो तो करते बस थे ये, इस्लाम पहले? हाँ मैं फुल्ली तबलीग भी करता था बांग्लादेश में अच्छा। जब हाँ रहता था। इस्लाम की तबलीग भी करते थे आप? तबलीग भी करता था, ओके, नमाज भी फिर क्या हो बांग्लादेश में गया सही ऐसा? सुनामी आ रहा है साहिल, इसका मतलब है। स्लोली। बहुत बांग्लादेश से तो बहुत निकल रहे भाई। बांग्लादेश में बहुत मेरे सर्कल में बहुत मानते नहीं है। what they call this, there are lots of bullshit hadith, that's why. बुलशिट। तो आपको क्या चीजें गलत लगी, कुछ बता सकते हैं? आपने आसिफ मोहिउद्दीन साहब का मोहिउद्दीन, वो हाँ। जब सबसे बड़ा खटका लगा था मेरे को सेक्स स्लेव के लिए। जो इतना बड़े ओके। आदमी को सेक्स स्लेव क्यों रखना था सेक्स के लिए? अच्छा एडम, ये जो सेक्स स्लेवरी है, ये सच्ची में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको,
दाग ऐसा है रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे कि इसको देख के ही कई सारे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। ये धुल नहीं सकते। जितने जो मुल्ले मौलवी है, ये कितनी भी बोंगियां मार ले, इसको डिफेंड करने की कोशिश करे, लेकिन ये एक ऐसा दाग है जो धुल ही नहीं सकता। कोई सरफ ऐसा नहीं है जो इस दाग को धुल दे। और काफी थी लाइक आयशा के साथ बिफोर इंटरकोर्स, यू नो, Rasulullah like used to do like a thing or something like that with Aisha, you know, उसके साथ शावर लेते थे, उलंग होते लाइक लैंगटा होके आयशा के साथ। सो ये सब सुन के मुझे ना खटका लगना शुरू हुआ। जे इतना बड़ा आदमी जो इस दुनिया के धरती के जिसके लिए धरती बनाया, उन्होंने ये सब काम कर रहा है, तो वो कैसे महामानव हो सकता है। सो ये स्लोली कि बाहर आ गए। अभी भी दिखावा के लिए करता हो। लेकिन अभी आप बांग्लादेश में नहीं है बोले ना आप तो? ना आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। देन फिर क्यों अभी क्यों दिखावा करना पड़ रहा है? बिकॉज़ आई हैव लॉट्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स हियर। अच्छा, तो वहां भी खतरा है? वहां भी खुल के नहीं बोल सकते बांग्लादेशी लोग? अरे खुल के बोल सकता हूँ, बट प्रॉब्लम हो जाती है, यू नो। तो आपके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे। अच्छा, ओके। इधर भी जो आपको मालूम ही नहीं इधर किधर जमात, यू नो, द तबलीगी जमात आई थिंक मोर स्ट्रॉन्गर देन आवर कंट्री नाउ। ऑस्ट्रेलिया में? या अच्छा, दे स्पेंडिंग मिलियंस ऑन मिलियंस डॉलर बिल्डिंग ए मस्क। और गवर्नमेंट अलाउ कर रही है उनको? यस। वाह भाई वाह, ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा नेक्स्ट नंबर लगने वाला है। ये जो बेवकूफी आप लोग आपको कर रहे मालूम हो। नहीं है ना, जो लोग बांग्लादेश में कभी नमाज नहीं पढ़े, इधर आके वो मौलाना बन गया। इतना ज्यादा चलती है तबलीग। नहीं, इट्स अ बैड साइन एक्चुअली। ये तो इट्स वेरी बैड ऑस्ट्रेलिया साइन। के अपना बिगाड़ा करना चाहता है। सऊदी जैसा देश तबलीगियों को अलाउ नहीं कर रहा है और ये ऑस्ट्रेलिया इनको आगे बढ़ने दे रहा है। इधर हमारे पास भी मस्जिद है, इट्स बंगाली कम्युनिटी बिल्ड दैट वन, दैट कॉस्ट देम मोर देन $2 million one mosque, and all this money come from, you know, from donation and charity. People इतना पागल है आज तक अभी भी। यार एडम, ये वेस्ट वाले कब सुधरेंगे यार? कितना इनको भटके खाने का है? लेट मी टेल यू समथिंग। मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। 9/11 हुआ, देखो एक बड़ी थिन लाइन है, एक थिन लाइन है बहुत, जो कि क्रॉस की गई है। और यही मैं बात इंडियन लोगों को भी बोलता हूँ कि यार थिन लाइन क्रॉस मत करो। थिन लाइन क्रॉस करोगे तो गेम खराब हो जाएगी। अब वो थिन लाइन कहाँ पे है? 9/11 का वाकया जिस वक्त हुआ और अफगानिस्तान के ऊपर जब अटैक हुए, सारा कुछ हुआ, आपको पता है आज से इट्स लाइक व्हाट 20 समथिंग इयर्स अगो, राइट? 20-22 साल पहले एक सीन शुरू हुआ जहां पे वेस्ट में एंटी मुसलमान गेम शुरू हुई। ठीक है, एंटी मुसलमान जब गेम शुरू हुई तो मुसलमानों ने गेम डाली विक्टिम कार्ड, और वो बनता भी है क्योंकि हर मुसलमान जो है वो इस्लाम को अच्छे तरीके से अमल नहीं करता। चूंकि वो इस्लाम को अच्छे तरीके से अमल नहीं करता, वो एक नॉर्मल तरीके से रहता। आपके तकरीबन 70% मुसलमान एक मुसलमान कंट्री के अंदर भी नॉर्मल तरीके से रहते हैं, और वेस्ट के अंदर आपके 95% मुसलमान नॉर्मल तरीके से रहते हैं। लेकिन उस 95 के अंदर आपको बीच के अंदर जाओगे, उनके घरों के अंदर जाओगे तो आपको चुल नजर आएगी, मसले नजर आएंगे, मस्जिदों में चुल नजर आएगी, मसले नजर आएंगे। मेजरली आपको मसला नजर नहीं आएगा। अच्छा, अब आपके पास एक चीज आई, ह्यूमैनिटेरियंस। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग जो एंटी मुसलमान लोग हैं ना, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट पीसफुल कम्युनिटी। और उन्होंने पीसफुल कम्युनिटी के साथ जुड़ना शुरू कर दिया।
विदाउट नोइंग कि इस कम्युनिटी को अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो जो अनासिर आएंगे इनकी कंट्री के अंदर वो इवेंचुअली इस कंट्री का सत्यानाश कर देंगे, जो कि इस वक्त यूके में हो रहा है, जो कि इस वक्त कनाडा में हो चुका है। यूके और कनाडा उस नहज पे पहुंच चुका है और अब उन्हें समझ नहीं लग रही कि इस पीसफुल कम्युनिटी को सही किस तरह करें। क्यों? जो ह्यूमैनिटी का नारा लगाने वाली कौम है वो आज भी नारा लगा रही है, जो पीसफुल कम्युनिटी है वो विक्टिम कार्ड आज भी खेल रही है, लेकिन पंगे हो रहे हैं क्योंकि वो इस कम्युनिटी का बेसिक एसेंस है। और वो होता क्या है, इंसाइटमेंट की जाती है बाय द 5%, और वो 5% उस इंसाइटमेंट के थ्रू एक खास टाइम के ऊपर एक खास एरिया में एक खास तरीके पे ढेर सारी पंगे करते हैं और उसमें बाकी लोगों को भी ऐड करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, आपको पता ही नहीं लग सकता कि इस पीसफुल कम्युनिटी को मानने वाला कौन सा बंदा किस वक्त अपनी लेन चेंज कर ले। इस्लाम एक लेन की तरह है, 5 लेन की सड़क है, उसके अंदर हर कोई अपनी अपनी लेन में चल रहा है, लेकिन किसी को यह पता नहीं लगता किस वक्त ये वाला बंदा लेन चेंज कर लेगा, क्योंकि रहेगा तो उसी सड़क पे, इस्लाम की सड़क पे, लेकिन लेन कब सड़क चेंज करता है वो पता नहीं लगेगा। नाउ इवन इन इंडिया, मैंने कुछ बातें मेरे तक आई हैं, मैं उसको भी वेरीफाई वैलिडेट कर रहा हूं और मैं अपने चैनल के ऊपर चलाऊंगा इस चीज को, कि यहाँ पे भी एक खास गेम शुरू होगी जहां पे एंटी मुस्लिम पीपल खड़े हो रहे हैं। नाउ द प्रॉब्लम विद एंटी मुस्लिम पीपल इज कि होगा ये कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन के एक्टर्स हैं ना वो यहाँ पे भी आ जाएंगे और सत्यानाश मार देंगे। अब आप देखें कि वेस्ट में इस्लाम फैला कैसे, कि आपने ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स ने मुसलमानों को जो इन्होंने गेम डाली ना ये विक्टिम कार्ड की, उसकी बेस के ऊपर माइग्रेशन शुरू करवा दी, इमिग्रेंट्स देना शुरू कर दिए। उसकी वजह से मसला क्या हो रहा है ये हम इस वक्त देख चुके हैं। सो अगर आप ये चाहते हैं कि इसका जड़ से सत्यानाश हो तो मुसलमान के अगेंस्ट नहीं खड़े हो, इस्लाम के अगेंस्ट खड़े हो। दीज आर टू वेरी वेरी फाइन लाइन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 2 लेन्स हैं जिसमें गाड़ियां चल रही हैं और उसके बीच में एक लेन डिवाइडर है। तो जब आपको एक काम करना है जो हम कर रहे हैं, तो आपको उस डिवाइडर, लेन डिवाइडर जो है ना, उसके ऊपर चल के करना पड़ेगा, क्योंकि ना आप राइट साइड वाले बंदे को बुरा कह सकते हो, ना आप लेफ्ट साइड वाले बंदे को बुरा कर सकते हो। अगर बुरा कहोगे तो ऊपर बैठी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियंस, वो आपके ऊपर गालियां निकालना शुरू कर देंगे, आपने एक बंदे को कैसे बुरा किया, एक ह्यूमन को कैसे बुरा कहा। आइडियोलॉजी को बुरा कह सकते हो, ह्यूमन को बुरा नहीं कह सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है और वेस्ट इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं साहिल साहब, उसमें मेजर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन में कौन है पता? मुस्लिम। अच्छा उसमें भी मुसलटे है। जब उसके अंदर मुसलटे बैठे हुए हैं तो आप मुझे ये बताएं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वो विक्टिम कार्ड को सही तरीके से नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये अरे भाई जियो हमारे इधर पे ये 10 किलोमीटर में आपको 10 मस्जिद मिल जाएगा। इस सिडनी में मैं हाँ, जा I रहता totally हूँ। understand that. I totally understand that. And this is all because of the so-called humanitarian actors. ये ना अगर आप इंडिया में देखें, मेरे पास एक न्यूज आई है, मुझे इसकी अथॉरिटी इस वक्त, इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, इस वक्त नहीं पता है। मैंने इसीलिए अभी तक इस चैनल पे नहीं चलाई थी, हालांकि मेरा दिल बड़ा कर रहा था, लेकिन मैंने इसको अभी तक 100% वेरीफाई नहीं कर सका, मुझे इतना टाइम नहीं मिला। और लेकिन मैं अब दिखा देता हूँ, वेरीफाई बाद में करेंगे। ये अनवेरीफाइड है भाई, जियो ने चलाई है, तो जियो की जो है जो वीडियो इंडिया के खिलाफ हो, मैं उसको फौरन एक्सेप्ट नहीं करता। लिहाजा चूंकि जियो है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल है और इंडिया के खिलाफ वीडियो है, तो मैं फौरन एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मुझे अभी इसको वेरीफाई करना है। अगर किसी के पास किसी और चैनल की बड़ी वीडियो है तो जरूर भेज दे। इंडिया में एक स्कूल के अंदर एक मुसलमान बच्चे को एक टीचर ने हिंदू बच्चों से चपेट करवाई है। क्यों करवाई है, किस लिए करवाई है, आई डोंट नो, लेकिन बाद में माफिया शाफिया मांगी गई हैं, सारा कुछ हुआ है और उस बच्चे के पेरेंट को पैसे वापस मिल दे दिए गए हैं स्कूल से और वगैरह वगैरह। ये कह रहे हैं झूठ है। अच्छा एनीहाउ, अभी झूठ है या नहीं है वो बाद में देखेंगे, मैं बाद में बताऊंगा, मैंने इसीलिए कहा है कि बाद में बताऊंगा कि झूठ है या सच है। नाउ
इस किस्म के अगर इंसिडेंट फैलाए जाते हैं और जो कि ट्विटर पे भी फैलाए गए हैं, ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। होएगा क्या कि आपकी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो खड़ी होके आ जाएंगी, वो खड़ी होके आ जाएंगी। ओह, इस्लामोफोबिया एंड अगेंस्ट मुस्लिम गेम। अब होगा क्या, आपके मुल्क की गेम खराब होएगी और यहाँ पे मुसल्टों को आप वेलकम करेंगे और आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकेंगे। और मैं तो कहता हूं कि मुसल्टों के खिलाफ ना बोलो, यू हैव टू स्पीक अबाउट द आइडियोलॉजी। और वेस्ट में यही हुआ है, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, ये 3 कंट्रीज मेरी आंखों के सामने चेंज हुई हैं विद इन द लास्ट 20 ईयर्स। ये तीनों मेरी आंखों के सामने बदली हैं विद इन द लास्ट 20 ईयर्स। कहां से? 9/11 से गेम शुरू हुई है और वहां से बदली है। और कोई ये नहीं है कि लोग बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, माई फुट, जितनी तेजी से कबूल कर रहे हैं उतनी तेजी से बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन इमिग्रेशन हो रही है आपके पास। मैं आपको लोकेशन, यानी कि इतना बुरा हाल है इस वक्त कनाडा का, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि आपकी सोच है कि आपको वहां पे एक खास इलाके में आपको KFC और मैकडोनल्ड जो है ना नॉन हलाल मिल ही नहीं सकता। तकरीबन 40 किलोमीटर के रेडियस में हर मैकडोनल्ड, हर KFC, हर पोपाए, हर मेजर रेस्टोरेंट आपका हलाल है। क्यों? मुसल्टे रहते हैं, नॉन मुसल्टे वैसे ही भाग गए वहां से। तो ये साहिल भाई, ये गेम एक ऐसी, अच्छा इस वक्त वो जो मर्जी कर लें, आप पुट लें, वो उसको सीधा कर ही नहीं सक रहे। कैसे करें? अगर वो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, सोशल इकोनॉमिकल कल्चर इन्होंने तबाह कर दिया, अब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो टैबू बन गया, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। अभी लास्ट ईयर मैंने अपने चैनल के ऊपर एक न्यूज चलाई थी, अमेरिका की एक बंदी है सेनेट की, क्या नाम है उसका, कमीला हारिस, उसने एक रूल पास कराने की कोशिश की है कि जनाब किसी भी रिलीजन के बारे में आप नहीं बोल सकते ओपनली, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो भाड़ में चली गई। इस वक्त तो चलो रिजेक्ट हो गया है, वो बात ऊपर नहीं आई, रिजेक्ट में चली गई, सेनेट सही जो भी होती है उनकी। लेकिन उसने एक दफा किया, इल्हान उमर, थैंक यू सो वेरी मच भाई, इल्हान उमर ने ये करवाने की कोशिश की। अच्छा आज पूरा नहीं कर सकी, 5 साल उसने फिर रिट कर देनी है, 10 साल बाद फिर रिट कर देगी, दे विल नॉट स्टॉप। एक वीडियो मैंने की थी इंग्लिश चैनल के ऊपर, उसका नाम था इन्वेजन ऑफ इस्लामिक इन्वेजन इन अमेरिका। उस वीडियो में मैंने वीडियोस चलाई थी 1990s की, कि मुस्लिम स्कॉलर्स एंड स्पीकर्स ने क्या विजन दिया है अमेरिका में इन्वेड करने का। ये वीडियो चलाई थी उसामा डेकडॉग के साथ, ही इज द वन जो कि अमेरिका के अंदर सारी अपनी ये कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, चला रहा है, उसके थ्रू ये वीडियो बनवाई थी अंग्रेजी चैनल पे। साहिल, उसमें जो जो उन्होंने कहा है 1990s में जो जो कहा है एज इट इज उन्होंने पूरा किया है, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर और इंग्लैंड के अंदर और फ्रांस के अंदर और इस वक्त जर्मनी के अंदर कर रहे हैं। एवरी सिंगल थिंग जो उन्होंने कही है वो पूरी कर रहे हैं। यूट्यूब का सेंसरशिप का मेजर बंदा, ये जनाब ये चीज तो यूट्यूब पे चली है, क्या ये इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है, इस्लाम का तो सत्य है कि नहीं सत्य है, यासिर कादी बोलता है उसके बारे में। यासिर कादी वो मेन पे बैठा हुआ है, फेसबुक में मुसला बैठा हुआ है, यूट्यूब पे मुसला बैठा। भाई अगर हम इस्लाम के बात कर रहे हैं एक्स मुस्लिम, हमारी वीडियो को सही या गलत की स्टैंप कौन लगा रहा है? मुसला। अगर मुसला स्टैंप लगाएगा तो वो कैसे स्टैंप लगा देगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। तो इंडिविजुअल क्रॉस एग्जामिनेशन है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाट दे सेड। ये बात उन्होंने 1992 में बोली है और वो मैंने उस वीडियो में चलाई थी, मैं वो उर्दू में करूंगा।
अब मैं करूंगा उर्दू में, ये बात आ गई मेरे ज़हन में। आई रैन दिस वीडियो लाइक 4 इयर्स अगो, मैं दोबारा अब करूंगा उर्दू में। इमेजिन जो बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था एजुकेशन में, मीडिया पे, साहिल कनाडा की किताबें जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, उनके अंदर आपको पता है जितनी जगह पे मोहम्मद का नाम आता है वहां पे लिखा हुआ है दी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, दी प्रॉफिट मोहम्मद। इट डजंट से मोहम्मद, इट सेज दी प्रॉफिट मोहम्मद, द मैसेंजर ऑफ गॉड। क्यों भाई? व्हाई? जरूरत क्या है? आपको मैं एक बात इट शुड बताता हूँ एक्चुअली एडम किताबों भाई। कहना चाहिए दी प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट मोहम्मद ऑफ गॉड, अगर गॉड लगाना है, वरना लिखा जाना चाहिए इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद ऑफ अल्लाह, नॉट गॉड। ये कौन सी ट्रांसलेशन है मार रहे हैं? अच्छा, एक जमाना था जिस वक्त आप गूगल ट्रांसलेटर में जब गॉड की ट्रांसलेशन करते थे तो आपको लिखा हुआ आता था इलाह या रब। अब आप गॉड को गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करें, वहां पे लिखा हुआ आएगा अल्लाह। ये क्या बकवास है भाई? अल्लाह डज नॉट मीन्स गॉड, इलाह मीन्स गॉड, रब मीन्स गॉड। अल्लाह इज अ पर्सनल नेम ऑफ द गॉड ऑफ इस्लाम। वो तो इस्लाम के खुदा का पर्सनल नाम है। सो दे स्लोली ग्रेजुअली चेंज्ड थिंग्स, बहुत हल्के हल्के तरीके के साथ, एंड इट टुक देम 30 years, और 30 साल में वो इस जगह पहुंच गए। 9/11 ने उनकी हेल्प की। कैसे हेल्प की? 9/11 हुआ किसी और वजह से, मैं तो कहता हूं 9/11 करवाया गया इसी वजह से, इसी मकसद को पूरा करने के लिए, ताकि विक्टिम का खेला जा सके। नॉट बिकॉज दे वांट टू डिस्ट्रॉय अमेरिका, दे डिड इट ताकि इस विक्टिम मेंटालिटी को खेला जा सके एट द राइट मोमेंट, ऑन स्पॉट, एंड दे डिड एग्जैक्टली व्हाट दे सेड इन 1990s। तो मेरे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इस चीज को ज़हन में रखें। हेट द आइडियोलॉजी, नॉट द पर्सन। लाइन को क्रॉस ना करें, वरना फिर आपकी जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बड़ी सुभान अल्लाह है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वो बड़ी सुभान अल्लाह है। उनको पूरा अंब का पता सत्यानाश नहीं है और करेगी। वो सेक्युलर है। हाँ एग्जैक्टली, वो सेक्युलर है और उन्हें अंब का पता नहीं है। जी सर भाई। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि वजह क्या रही है। बहुत बहुत जबरदस्त एनालिसिस बट इधर ऑस्ट्रेलिया में भी आपने साहिल भाई दिया। दिन दिन ज्यादा बढ़ रहा है। लाइक व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया लाइक 14 साल बिफोर, मैं मेरे फ्रेंड के साथ गया था। एडम भाई, आपकी पाकिस्तानी पीपल रहते हैं वो उधर ज्यादा है। इस प्लेस कॉल नेम इज रूटी हिल। सो आप लोगों में भी सुना होगा इस कॉल इस्तेमा। इस्तेमा है ना, बांग्लादेश में इस्तेमा होता है। जी सो बोलिए वो बोलिए। लोग वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करते थे रूटी हिल में। अब वो 2 दफा करते हैं, वो जगह नहीं दे पा रहा है। लॉट्स ऑफ पीपल कमिंग, like a thousands of people. They, during the Christmas time, when the Christmas holidays start, they start Istema over there for 3 days. And there was last time I heard more than 10,000 people were gathered over there ऑस्ट्रेलिया में? in Australia में। वाह। It's वो called जो place called बांग्लादेश Rooty Hill. Most of the Pakistani people live in there in Rooty Hill. वो जो बांग्लादेश में इस्तेमा होता है, इस्तेमा में उतना लोग नहीं आ सकते, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में भी अलग से इस्तेमा का तैयारी किया गया है। हाँ भाई, 2 बार करते ऑस्ट्रेलिया हैं साल वालों में। सुधर जाओ, नहीं तो बर्बाद कर देंगे ये लोग। थोड़ा सिडनी सा में होश के नाखून चबाओ। नहीं सर, वो नहीं ले सकते ना, वो नहीं ले सकते उसके नाखून, बिकॉज द प्रॉब्लम आप कम्स इन कि आप आपके जब सेक्युलर लोग नेट आ पे जाते सर्च हैं। करोगे रूटी अब हिल साहिल इस्तेमा, प्रॉब्लम पता है आप क्या है? देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सेक्युलर्स ने इस्लाम को पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ना नहीं, ठीक है, उन्होंने पढ़ना नहीं, टाइम उनके पास आई नहीं कि पढ़े। अब वो सेक्युलर क्या है? तुम लोगों ने मुसलमानों को गलत कैसे कह दिया?
भाई इसलिए कहा कि उनकी किताब में लिखा है। वो किताब कौन पढ़ता है? किताब तो हमने कभी नहीं पढ़ी। अरे भाई तुमने नहीं ना पढ़ी। अब बात यह है कि फिर आप हर बंदे को ना एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। दैट्स द होल आइडिया। आप देखिए जब दुकान पे भी आप सेब लेने जाते हैं तो दुकानदार भी जो होता है ना अच्छे सेब एक तरफ कर देता है और जो जिनमें दागी सेब होते हैं साइड पे कर देता है। और दागी सेबों की वैल्यू फर्क होती है और अच्छे सेबों की वैल्यू फर्क होती है। दिस इज द सेम थिंग। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दिए ना हर मुसलमान, वहां पे गेम खराब हो जाती है। और फिर वहां पे आ जाता है, अरे तूने ये सारे सेब एक ही कीमत पे कैसे दे रहा है? इसमें तो दाग है, इसको निकाल। इसमें दाग है, इसको निकाल। मुझे तो कीमत ले रहा है 200 रुपए किलो और ये दाग वाला सेब दे रहा है। सी, इट्स द सेम थिंग यार। प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें सारे के सारे लोग। ये सेम चीज है जो आप अपनी रूटीन में करते हैं, सिर्फ अब उसको जो है ना बड़े लेवल पे देखना शुरू कर दें। अगर आप दागी सेब और सही सेब, दाग सेब जिसमें सेब में दब लग जाती है, काला हो जाता है, वो वाला सेब और सही वाला सेब आप एक कीमत पे नहीं लेते। सेम उसी तरीके से आप सब मुसलमान नहीं कह सकते। यू कैन नॉट से दैट। हाँ, आप इस्लामिक आइडियोलॉजी कह सकते हैं, बिकॉज देन यू हैव आइडियोलॉजिकल डेटा टू प्रूव, और आप उसे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हर मुसलमान ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। इसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप ये नहीं कह सकते हर हिंदू किसी भी काम के लिए, हर एथियस्ट। सेम इज द केस, आप हर मुसलमान नहीं कह सकते। दिस इज व्हाट वी से एवरी टाइम कि भाई आइडियोलॉजी को एक्सपोज करो, आइडियोलॉजी पे सवाल उठाओ, सीधा डायरेक्टली हिट करो स्क्रिप्चर को, इस्लाम को सीधा हिट करो, टारगेट करो, उसकी बातें बताओ। और जो भी इंडिया दिस इज पाकिस्तान व्हाट वी बांग्लादेश ऑलवेज में से। इधर वो अरबों से ज्यादा अरबी हो जाती है। जुब्बा, पगड़ी, थोड़ा ये जोर सब से बोलिए रजीब साहब। जो भी इधर इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इधर आते हैं ना, वो अरबों से ज्यादा अरबी है। तो जुब्बा पहन के घूरते हैं बाहर। नकली अरब। I never see Arab people wearing a zubba here. सही। तो खान रजीब साहब, ये बड़ा जबरदस्त हो गया कि आप इस कल्ट से बाहर निकल गए, और बेस्ट पार्ट ये है कि आप बांग्लादेश में भी नहीं है, तो ठीक है थोड़ा बहुत दिखावा करना पड़े, लेकिन एटलीस्ट आप सेफ तो है। बस फैमिली दैट्स अ के गुड लिए थिंग। भाई, बीवी के लिए, मेरे बेटी है, बेटी के लिए। अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम, यू नो, दैट्स व्हाई। अदरवाइज नो प्रॉब्लम। मेरे बीवी कुछ अंडरस्टैंड करती है, बट फिर भी उसके सामने मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, सो भड़क जाती है। तो निकालो, उनको भी निकालो, कोशिश करो। कोशिश तो करता हूँ उनको भी, और मेरे सिस्टर भी इधर है, बट कुछ नहीं सुन सकता है ये लोग, यू नो। डोंट से कुछ मत बोलो। एटलीस्ट बेटी को निकालो आप, अगर वाइफ नहीं भी सुन रही है, सो बेटी तो दैट इधर जन्म हुआ है, जनरेशन है स्लोली देख वो कर मोमिन ना मैं। रहे। अरे भाई इधर का ना सिचुएशन डे बाय डे बहुत खराब हो जाती है, विशेषकर हमारे कम्युनिटी में, इंडिया पाकिस्तानी कम्युनिटी में। दे लोग ज्यादा भाग रहे हैं इसके पीछे, वो लोग ज्यादा मुमिन हो रही है स्लोली। आपको अंदाजा नहीं है इधर कितनी मस्जिद है। एवरी आफ्टर 5 or 10 kilometers you go, you find a mosque here in Sydney. सही। लेट्स सी कि आगे क्या उसका इफेक्ट आता है। और जैसे कि हमने कहा कि और एडम साहब ने बताया भी कि क्यों इस तरीके से हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो वेरी मच खान रजीब रहमान साहब जुड़ने के लिए और अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। आपके साथ बात करना था इसलिए जुड़ा था, बट 2 साल से मैं आपको जब पहली बार देखा जयपुर डायलॉग पे, उसके बाद से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।